आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। सब बढ़िया। नमस्ते सर। आप हम लोग आपके कैसे? क्लास के लिए वेट कर रहे थे सर। बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। हाँ, हीरा लाल भी सर है, अंजना मैम भी है। हीरा लाल सर, कैसे हैं आप? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लियर हुआ। हाँ हाँ, क्लियर है सर। कैसे हैं हाँ, आप? ये है कि मैं ठीक हूँ सर, बहुत अच्छा। मैं प्रार्थना प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें और बस मुझे सर। जल्दी से अपने पास बुलावें। सर इसलिए बिल्कुल। कि मैं 21 डेज का जो मैं कर रहा हूँ, जी जी। 21 डेज का जो आपने टास्क दिया है वो मैं जी कर तो रोज रहा हूँ, नियमित रूप से कर रहा हूँ। जी जी। और मतलब उसमें बॉडी क्लेंजिंग प्लस हीलिंग दोनों हम करते हैं। करीब 1 घंटे का होता है, 2 घंटा लग जाता है हमको। चलिए। और चूंकि एक 1.25 घंटा का तो वो 24 फुल बॉडी वाला है, और 1.25 घंटे का, और बाकी 15-20 मिनट उसमें लगता है क्लीनिंग में। जी तो जी। यह है, मैं करता रोज हूँ एक बार रात में। लेकिन सर, बहुत हमारा अच्छा। जो अथराइटिस वाला प्रॉब्लम है उसमें अभी रिलीफ नहीं मिल पाई है, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा भी था। सर अब वो भगवान सब की। रिलीफ हो जाएगा। आप आगे की जो है ना लेवल आप सीखेंगे ना, उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी ना, फीलिंग आप करेंगे, हो जाएगा। तो आपसे मुलाकात कैसे होगी सो बताइए। हमने आपसे कहा भी सर था, हम आपसे मुलाकात मिलना चाहेंगे। मुलाकात करेंगे सर, मुलाकात करेंगे। आज बहुत जल्द मिलेंगे। आज। ये काशी काशी आते हैं? नहीं सर, अभी आना वाराणसी नहीं आप? होता है। अभी आना नहीं होता है सर। अच्छा, आप अभी कहाँ पे हैं क्लास। सर? सर मैं इंदौर का हूँ। अच्छा, इंदौर पे हैं। जी। तो हम इंदौर आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। सर मुलाकात होगी सर, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आज। मैं ही आऊंगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेके आऊंगा। ठीक है सर, आज की क्लास जी स्टार्ट जी। करते हैं। जी जी आज जी जो जी हम सर, लोग जी सर। सीखने वाले हैं, आज जी। पेंडुलम हाउसिंग के बारे में सीखने वाले हैं। सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे। ओके। और कितने लोगों को पेंडुलम डाउजिंग के बारे में पता है, कुछ आइडिया? कैमरा ऑन कर सकते हैं? मुझे भी इंटरेक्ट होने में अच्छा लगेगा। आप कैमरा ऑन कर लें सभी लोग। सारे लोग बहुत कर ज्यादा लें। कुछ पता नहीं सर। अच्छा। कोई नहीं कोई नहीं, ये आप समझिए कि जब आप ओकल्ट के फील्ड में आते हो तो सबसे आसान जो मॉडलिटी है ना, वो ये पेंडुलम डाउजिंग है। सबसे इजी। अगर आपने कदम रखा है, आप कुछ सीखना चाहते हो, आगे इसमें बढ़ना चाहते हो इस फील्ड में, तो सबसे आसान जो है पेंडुलम डाउजिंग है। कैसा होता है पेंडुलम? मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखो, इस टाइप का ये पेंडुलम होता है। मैं स्क्रीन पर दिख रहा हूँ सभी लोगों को? हाँ। नहीं नहीं दिख रहा हूँ। इस टाइप का भी होता है। ओके। ये तो मॉडर्न जमाने का पेंडुलम है। हम लोग पेंडुलम का यूज क्या करते हैं? आप समझो। आप समझो कि पेंडुलम का यूज किया है। आपके जीवन में जितने सारे भी क्वेश्चन है, किसी भी सवालों का जवाब ये पेंडुलम देता है। आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, एक सेकंड होल्ड करेंगे। आपके किसी भी क्वेश्चन का ये जवाब देता है। लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप जहां भी कहीं फंसते हो, आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, किसी से पूछ नहीं सकता हूँ, उसका भी ये जवाब देगा आपको। आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, कहीं से भी आप शुरुआत कर रहे हो, कहीं भी जाना है, हर उम्र वालों के लिए है। ऐसा ये नहीं है कि आप एडल्ट हो। एक जो टीनेजर है, 10th क्लास का जो एक बच्चा है, उसके लिए भी यूजफुल है। एक जो ओल्ड एज में आ चुके हैं,
माइक सब लोग अपना ऑफ करेंगे। जो ओल्ड एज में आ गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोती है, नाती है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। आप ये नहीं सोचना कि बस मैं एक शादीशुदा हूँ, एक बच्चे केवल मैं सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एज वालों के लिए है। आपके लाइफ को बहुत ही आसान बनाएगा। आपको अभी पता चलेगा कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा इससे। छोटा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ही ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 2 से 3 मिनट मैं लूंगा, टाइम लूंगा। इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं, पता तो चले कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ तो नॉलेज हो कहाँ से आया। जब तक हमें कुछ 2-3 मिनट ही लूंगा, हिस्ट्री नहीं पता होगा तो आगे सीखने में मजा भी नहीं आएगा। होता ना, हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होता। तो आपको पता होनी चाहिए पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम में आप समझो कि ये आज से यूज नहीं हो रहा है, 8,000 साल से अधिक हो गया। एंशियंट टाइम में भी इसका यूज किया जाता था, और आपको इसकी एविडेंस चाइना में, इटली में, इजिप्ट में मिला है। एविडेंस में क्या पाया गया कि 2500 साल पहले का एविडेंस मिला, चाइना में मिला ये, कि पेंडुलम डाउजिंग किया जाता था, पेंडुलम का यूज होता था। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो मॉडर्न जमाने का पेंडुलम है, आपने दिखा दिया कि इस टाइप का होता है, पहले तो ये नहीं चलता होगा, कैसे लोग यूज करते थे? तो पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जो ट्री की ब्रांचेस है ना, उसको यूज करते थे। टहनी जो होता है ना, ट्री की ब्रांच को तोड़ लिया, उसको पेंडुलम बनाते थे। एल शेप में होता था, वाई शेप में। अभी तो हम लोग बस सीधा यूज कर रहे हैं ना एक पेंडुलम, लेकिन उस टाइम में क्या, वाई शेप में भी पेंडुलम, एल शेप में भी लोग यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? हर एक टाइम पीरियड में कुछ यूज होता होगा ना। किसी को पता है, कोई बता सकता है कि पुराने जमाने में लोग क्या यूज करते थे पेंडुलम का, क्यों डाउजिंग करते थे? कोई तो रीजन होगा, बताओ कोई। चलो मैं बताता हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है, उसे पानी खोजना है कि कहाँ पर पानी मिलेगा, कुआं खोदना है, तो हाँ, हीलिंग के लिए भी यूज होगा सर, हीलिंग के लिए भी यूज होता है ये। अभी ये आपके सारे सवालों का जवाब ही नहीं देता है। आपके बॉडी में कहीं पेन भी हो रहा है ना, कुछ भी, ये हीलिंग के लिए भी यूज होगा, अभी हम लोग जानेंगे। तो पुराने समय में क्या होता था, उस समय हमें पानी की जरूरत थी, तो कहाँ कुआं खोदा जाए, कहाँ पानी मिलेगा? तो डाउजिंग करते थे लोग ट्री की ब्रांचेस से। कहाँ खोदना है पता तो चले। अगर उन्हें कोई मिनरल की जरूरत है, कुछ ऐसा, तो कैसे पता रुमाल लगाएंगे? बदल लेता हूँ, बड़ा थ्रू गंदा हो गया बदल। पेंडुलम वो ये चीज रखने के बताते लिए। थे, डाउजिंग करते थे, थ्रू पेंडुलम वो पता लगाते थे कि हमें कहाँ पानी चाहिए, मुझे कहाँ मिनरल मिल सकता है, ये यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आई, पता चला, तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का आज के डेट में यूज होता है। बट आज के भी डेट में आप कुछ ऐसी जगह चल जाओ जहां पे भी टेक्नोलॉजी नहीं आया है, इलेक्ट्रिसिटी वैसी नहीं है, ज्यादा विकास नहीं हुआ है, डेवलप नहीं किया है, तो वहां भी आज के डेट में, अभी प्रेजेंट के टाइम्स में मैं बता रहा हूँ कि पेंडुलम का यूज करके लोग पता लगाते हैं। राजस्थान में आप चले जाओ, आज के भी डेट में वहां पर राजस्थान में ऐसी ऐसी जगह है जहां पेंडुलम का लोग यूज करते हैं, पता लगाते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ हमें कुआं खोदना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, इसका बहुत ही यूज है। एक टाइम पे वेटिकन जो था, पेंडुलम डाउजिंग को बैन कर दिया था। क्यों? ये बोलकर ये ब्लैक मैजिक में इसका यूज होता है। बट प्रेजेंट टाइम्स में क्या हुआ, उन्होंने जो बैन किया था उसको हटा दिया। क्यों हटाया? हाँ अरविंद सर, मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर के बारे में भी। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये उसके ऊपर बैन हटा दिया, जब उन्हें पता चला कि नहीं, इसका बहुत यूज है, ये ब्लैक मैजिक में यूज में नहीं होता है, बहुत सारी यूज है। मॉडर्न जमाने में कैसा कैसा पेंडुलम आने लगा। हम लोग पेंडुलम ऐसा नहीं कि क्रिस्टल का ही यूज करते हैं, आप क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हो,
मेटल का भी यूज कर सकते हो, वुड का भी कर सकते हो और प्लास्टिक का भी। लेकिन कुछ तो बात होगा ना कि क्रिस्टल का ही क्यों लोग यूज करते हैं। चार तरह के है ना, तो सबकी जो एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेटल में चले जाओ, जब आप उसको चार्ज करते हो पेंडुलम को, आप उसको यूज में ले सकते हो कितना, 10 मिनट ले सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन ले सकते हो। यस सर, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी ये पावरफुल है, सब में आता है सर। तो आप उसमें क्या 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। वुड वाले में गए, उसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि सबकी जो कैपेसिटी है ना, जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो उसकी जो एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है। पांचों उंगली बराबर नहीं होती है ना, सबका पावर अलग अलग होता है। मैं मेटल का यूज कर रहा हूँ, क्रिस्टल का यूज कर रहा हूँ। क्रिस्टल में जब जाते हो तो उसकी एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। आप उसमें 8 से 9 क्वेश्चन ले पाते हो, सवालों का जवाब पूछ सकते हो, ज्यादा देर तक हीलिंग कर सकते हो। कोई भी बीमारी हुई उसको ठीक करना है, उसको ज्यादा देर तक आप हीलिंग करोगे, 15 से 20 मिनट वो काम कर रहा है। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, जब भी आप यूज करोगे, आप क्रिस्टल का पेंडुलम यूज करना। यूज करने को तो आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो, बट क्या उतना देर तक वो एनर्जी होल्ड कर पाएगा, आपके सवालों को उतना देर तक जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता है। हमें वैसी चीज यूज करना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा देर तक आपके सवालों का जवाब दे। क्योंकि कल के डेट में अगर आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट जैसे आपने लिया, किस टाइप के क्लाइंट आ रहे हैं, कितने क्लाइंट आ रहे हैं, आपको नहीं पता है। अगर प्रोफेशनल आप इसको यूज करते हो, एज ए प्रोफेशन यूज करते हो, तो आपके पास तो क्लाइंट भी आएंगे, आपको नहीं पता है, आधे घंटे में 2 क्लाइंट आ गए, फिर क्या करोगे। तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आप क्रिस्टल का पेंडुलम यूज करोगे। अब ये काम कैसे करता है, उससे पहले आप जान लो, एक तरह का और पेंडुलम आता है, उसको बोलते हैं मरमेड पेंडुलम। ये फ्रांस में इन्वेंट हुआ था 1833 में। इस टाइप की ये पेंडुलम होती है, इसको कहते हैं मरमेड पेंडुलम। दिखा मैम, सर, आप सभी लोगों को। इसकी खासियत क्या है, क्योंकि आपके पास, आपको नहीं पता क्लाइंट किस टाइप के आने वाले हैं। आप क्रिस्टल में भी बहुत सारे क्रिस्टल आते हैं ना, क्लियर क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है, बहुत तरह के उसमें आप क्रिस्टल में पेंडुलम ले सकते हो। इसकी खासियत ये है कि ये ऊपर से खुल जाता है। ये खुल गया ना। अब क्रिस्टल के चिप्स आते हैं, छोटे छोटे चिप्स रहते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपके पास क्लाइंट आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप फीलिंग को लेकर आ गए, या कुछ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछना है उनको, वैसे क्लाइंट आ गए। तो आप मड़मेड, आप मान लो कि अब 10 पेंडुलम तो नहीं रख सकते हो ना, 2 से 3 रखोगे, इससे अधिक नहीं रखोगे। तो वो चिप्स जो है, आप रोज क्वार्ट्स के चिप्स को क्या करते हो, इस मड़मेड पेंडुलम में आप डाल देते हो, 2 से 4 आपने उसके चिप्स डाल दिए। अब आप इसको चार्ज किया आपने 2 मिनट में, उसके बाद आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सामने वाली के अगर रिलेशनशिप की हीलिंग है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसे ही जितने भी क्रिस्टल आते हैं, सबके चिप्स आते हैं। किस टाइप के आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप वो चिप्स इसमें डाल सकते हो, और उसके जो भी सवाल है आप उसको ले सकते हो, जवाब दे सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। तो मॉडर्न जमाने में बहुत लोग क्या करते हैं, आप ये मेटल का आता है और इसमें आप क्रिस्टल चिप्स को डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जो यूज करता हूँ, आप पूछोगे आपके सर क्वेश्चन आंसर लेंगे, रिलेशनशिप भी हीलिंग होती है इससे, सब मैं बताऊंगा सर। तो आप, जो मैं यूज करता हूँ वो क्या है, क्लियर क्वार्ट्ज है, ये पेंडुलम है। जब भी आप स्टार्ट करो हीलिंग, तो एक आप अपने लिए यूज करना, और क्लाइंट के लिए रखते हो तो क्लाइंट के लिए अलग रखना है पेंडुलम। ओके, आप उससे भी हीलिंग कर सकते हो, ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन एक होता है ना, एक कुछ खास अपने लिए रखा जाता है कि मैं उसमें दूसरे की एनर्जी उसमें होल्ड नहीं होगी, सिर्फ आपकी एनर्जी रहेगी, आप उससे सिर्फ अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चन ले रहे हो। ओके। अब देखो, ये तो हो गया आपको स्पिरिचुअल में। आप समझो कि साइंस क्या कहता है कि ये पेंडुलम काम कैसे करता है। पहले ये देखो कि अगर मैं जो बता रहा हूं ये पेंडुलम आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आपके हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके जो इष्ट देव हैं उससे भी इसको कनेक्ट कराया जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब आप पूछ रहे हो, अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिया, सपोज आप कोई सामान रख के भूल गया, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे रहा हूं, तो आपको उस सवाल का जवाब चाहिए, आपका माइंड भूल चुका है ना, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो सारा स्टोर है, उसको याद है कि ये सामान मेरा कहाँ रखा हुआ था। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो पेंडुलम क्या कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, जो कि आज अटेनमेंट में मैं कनेक्ट करवाऊंगा, तो आपको वो जवाब दे दिया। बट क्या होगा कि आप किसी थर्ड पार्टी का, जो आपके क्लाइंट है, आप उसके क्वेश्चन ले रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप कैसे पूछोगे, कैसे आंसर देगा पेंडुलम? उसके लिए तो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कराना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा, फिर आपके हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होगा। यहां तक कि आप इससे अपने पास्ट लाइफ के भी बारे में जान सकते हो। जब मैं अगर आप पूछोगे कि आपने पास्ट लाइफ के बारे में, तो उसका भी ये जवाब देगा, हर चीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस क्या बोलता है, वो तो ऐसा कुछ नहीं मानता है, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है। तो जैसे ही आप जो क्वेश्चन पूछते हो, आपके जो थॉट्स है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, बॉडी क्या करती है, आपके जो मसल्स है, जो टिश्यू है, सेल्स है, वो टाइनी सिग्नल भेजती है, और पेंडुलम क्या करता है, उसको कैच किया, कैच करने के बाद वही वो शो करता है, मूवमेंट करके दिखाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। ये साइंस बोलती है, उसको आइडियो मोटर इफेक्ट बोलते हैं, जो इतनी आसानी से आपके आंखों से नहीं दिखता है। पेंडुलम यह क्या काम कर रहा है, इट एक्ट्स लाइक जस्ट अ ब्रीज। आप समझ लो कि ये ब्रीज है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, यूनिवर्सल एनर्जी को पता है, उससे ये जुड़ा हुआ आपने, और पेंडुलम उसको आंसर दिखा रहा है, ये ब्रीज का काम कर रही है। एक लाइन में समझो तो। अब बोलो सर इसका यूज क्या है, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग यूज है, इतने सारी बेनिफिट्स है ना, आप जितना सोचो कम है। वन बाई वन में लेता हूं, आप सोचो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में, आगे उसको लाइफ में क्या करना है, करियर उसको नहीं पता, कंफ्यूज है, हमें क्या लेना चाहिए, साइंस लेना है, मैथ लेना है, मेडिकल में जाना है, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है, कंफ्यूज हो रहा है। वो पेंडुलम से क्वेश्चन पूछ के ले सकता है, क्योंकि आपके लिए बेस्ट क्या है, यूनिवर्स को ऑलरेडी पता है। जो वो इंसान आगे चल के 10 साल बाद पछताएगा कि मैंने गलती कर दिया, मुझे बीटेक नहीं करना चाहिए, या इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए था, मुझे साइंस नहीं बायो लेना चाहिए था, तो मैं आज सक्सेस होता। तो जो वो 10 साल में पछता रहा है, अगर उसको पहले से पता चल जाए कि मेरे लिए क्या बेस्ट था, मुझे ये क्या एक्शन लेना चाहिए था, क्या डिसीजन लेना चाहिए था, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती, यूज कर सकता है वो पेंडुलम। सर आंसर क्वेश्चन लेंगे सर, एक सेकंड, आप बीच में क्या, फ्लो टूट जाता है, बीच में अभी कोई लोग मैसेज नहीं करेंगे, आप अभी सुन लो, समझ लो, सभी लोगों का मैं क्वेश्चन लूंगा, सबका आंसर दूंगा। तो उस एज ग्रुप में देखो उसके लिए क्या काम में आ रहा है। अब जब आप एक एडल्ट हो गए, मैरिज हो गई, हस्बैंड वाइफ है,
हस्बैंड क्या मनी की प्रॉब्लम है, बिजनेस है, या आप ऐसे जगह जॉब कर रहे हो जहां प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ भी, आप उसका कोर पॉइंट निकाल सकते हो कि भाई कारण क्या है, रूट कॉज जो है ना, निकाल सकते हो। जब तक आपको रीजन नहीं पता चलेगा आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बॉस से नहीं बन रही क्या बात है, आप उससे, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछना है, आप जब उससे पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। मैरिज में इशू आ रही, कब आपकी शादी होगी, आपका सोलमेट कौन है, आप उससे पूछोगे वो भी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की घर में 5 रिश्ते आ रहे हैं, पांचों अच्छे अच्छे आ रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर है। अब करना तो किसी एक से ही शादी है ना, चारों से तो नहीं करना है, किसी एक से ही करना है। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है? पर्सन तो अच्छे, मतलब सब लोग अच्छे से, वो क्या कहते हैं, कमा रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन उसमें से आपका सोलमेट कौन है? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, झगड़े नहीं हो, आप अच्छे से रह सकते हो, तो ये वो भी आंसर देगा। आप उससे इसका आंसर उससे भी निकाल सकते हो, तो मुझे किससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि होता है ना, बिफोर मैरिज हर कोई अपनी पॉजिटिव चीजें सामने रखता है, छिपाता है, क्या वो वाकई में जो रिश्ता लेके आया है वो सच में बोलकर लेकर आया है, कुछ छिपा तो नहीं रहा है, आप पता लगा सकते हो। मनी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी पता लगा सकते हो। आप सोचो कि एक जनरेशन गैप होता है, अगर आपके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल में ले लो कि बच्चे क्या एडल्ट हो चुके हैं कॉलेज लाइफ में, तो एक होता नहीं कि आ, कभी न कभी वो रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, वो चीज आपसे शेयर नहीं करेंगे। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी एक होता नहीं, जब तक इंसान के साथ प्रैक्टिकल नहीं हो जाता, कुछ बीत नहीं जाता, उनको पता नहीं चलता है कि ये क्या अच्छा हो रहा है या बुरा होने वाला है। वो आपसे शेयर नहीं करने वाले, आप उस एज ग्रुप से निकल चुके हो, आपको पता है कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, बेटा हो या बेटी, हम क्या उसके लिए सोच सकते हैं, क्या उसको सजेशन दे सकते हैं। ये तो नेचुरल लॉ है ना, हर किसी के साथ घटने वाला है, लेकिन हम उसे क्या सजेस्ट करें, आप अपनी बॉन्डिंग कैसे बनाओगे, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों के भी बारे में जान सकते हो, क्या वो झूठ बोल के बंक तो नहीं कर रहा है स्कूल, क्या कुछ ऐसा होता ना है कि बच्चे आपको बोल के गए स्कूल, कहीं जाग रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं पता 24 आवर्स कोई किसी के साथ नहीं रहता है, आपके साथ शेयर नहीं करने वाले, तो आप उनके बारे में भी पता लगा सकते हो। क्योंकि जब जनरेशन गैप होता है ना मैम, सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, जब जनरेशन गैप होता है ना, तो वो आपसे शेयर नहीं करते कुछ क्वेश्चन, आपको खुद ही पता लगाना पड़ता है। और आपको पता है कि ये चीजें घट चुका है मेरे लाइफ में भी, हर किसी के लाइफ में घटता है, ये नॉर्मल चीज है, आप उसको हेल्प कर सकते हो आगे बढ़ने में लाइफ में। तो इसका हर एज ग्रुप के साथ आप सोचो ना कि जितना भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, ये उसके आपके सवालों का जवाब देगा। और ऐसा नहीं है कि केवल सवाल का जवाब दे रहा है, आपकी बॉडी में कहीं भी बीमारी है, छोटी मोटी जो बीमारी है ये ठीक करेगा, कहीं पे पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन है, तो उसको क्या करेगा वो, आप उससे हीलिंग दे सकते हो। घुटने में दर्द है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं छोटा छोटा, तो आप इससे हीलिंग भी कर सकते हो। और जब आप किसी की हीलिंग करते हो, ये केवल ऐसा नहीं है केवल स्टार्टिंग वालों के लिए है, जो लोग आगे जो हीलिंग मॉडलिटीज बहुत तरह का जानते हैं उनके लिए भी यूजफुल होता है। पूछो क्यों, क्यों ऐसा? सपोज कल के डेट में आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया, झूठ बोलकर आया, आपको नहीं पता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज अभी डेवलप नहीं हुई है, आप पता नहीं लगा सकते हो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और आप इसमें हेल्प करने निकले हो, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो आप पेंडुलम से पहले पूछ लो क्या मुझे क्लाइंट लेनी चाहिए या नहीं, मुझे इसकी हीलिंग करनी चाहिए या नहीं।
आपको ये कोड कटिंग करने में भी हेल्प करता है। कोई रिलेशनशिप फीलिंग को लेकर आ गया फॉर एग्जांपल, और आप क्लाइंट ले रहे हो, सपोज क्या हुआ कि दो लोग हैं, तीसरा पर्सन लेके आ गया कि किसी और के साथ इनका रिलेशन चल रहा है, इनसे इनको दूर करना, हमें जोड़ना है, यानी मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, वो झूठ बोलकर आई या झूठ बोलकर आया, ऐसा हो चुका है। तो अगर आप पेंडुलम डाउजिंग जानते हो, बिफोर टेकिंग क्लाइंट, आप उससे एक बार पेंडुलम से पूछ लो। मैं जरूर पूछता हूँ, मेरे जो भी क्लाइंट है, जो भी, खासकर मुझे अगर बाहर के भी क्लाइंट रहते हैं, मैं एक बार अपने पेंडुलम से जरूर पूछता हूँ कि क्लाइंट मुझे लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि कभी अगर मान लो उसके साथ कुछ ऐसी हो रखा है, कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी है जो आप हील नहीं कर सकते हो, अभी आपने वो सीखा ही नहीं है, कुछ ऐसी साइकिक अटैक है, आपने भी सीखा ही नहीं है, आपने वो क्लाइंट ले लिया, जब आप हीलिंग करोगे तो आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पेंडुलम से पूछ लेते हो, उसको तो पता है ना, यूनिवर्सल एनर्जी से वो कनेक्ट है ना, जब वो कनेक्ट है उससे, जब आप क्वेश्चन पूछोगे आपको पता चल गया। तो ये देखो, ये सबके लिए बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को ही हेल्प कर रहा है, हर एज ग्रुप को, हीलर को भी, सबके लिए ये हेल्प करता है। हर किसी को ये सीखना ही चाहिए, बहुत ही इजी है, इससे ज्यादा, इससे मतलब बोला ना, कोई आसान है ही नहीं सीखना। ना ही इसमें कोई सिंबल आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, ना ही ज्यादा टाइम देना है। आपने 2 मिनट लगाया चार्ज में, और आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इतना इजी है ये। अरे पानी पे दोनों पिया ना भाई। ओके, मैं पानी पी किसी लूँ। का कोई क्वेश्चन है ऐसा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं हाँ, अभी अट्यूनमेंट होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड से मैं इसको कनेक्ट कराऊंगा, कौन और आप करते चिकन देखोगे कि पड़े आना काम बाकी कैसे वासना करता है। होगी। तोड़ा घरू वासी काटते लगू आना वासना होगी। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, इंसान जब दूसरी जगह एक देखता है उठी तो उसको बताऊँ ना लगता तब है कि नहीं वो जानते हाथ से पड़ेगा घुमा रहा है, होता है ना, कि अपने हाथों से वो घुमा रहा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब अभी आप प्रैक्टिकली करोगे, आप देखोगे कि वो खुद से मूवमेंट होता है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये काम करता है। मेरे बोलने से आप मत मानना, आगे आप खुद समझ जाओगे, अभी आप देखोगे इसकी पावर ना, आपको खुद ही फील करना है। मैं बोल दूं कुछ भी मत मानो, अभी आप देखना, जब आप फील करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ये काम करता है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो आप, नहीं तो, हाँ, यस सर, पूछिए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा मतलब है कि सर अगर मैं पेंडुलम से हीलिंग कैसे करूं। वो तो हाँ ना में जवाब देती कि मैं इधर ढूंढूं कि ये इधर ढूंढूं। तो सर वो तो उसका आपके पास होगा, उत्तर होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है तेरे हीलिंग का। देखिए आप जैसे बोले कि कोई आपका बच्चा है कौन सा लाइन में जाएगा, वो भी आप ऑप्शन देंगे कि ये वो बीटेक में जाएगा कि मेडिकल में जाएगा, जो भी आप ऑप्शन देते हैं उसको, तब जाके ये हाँ ना या इधर उधर घूमता है। अगर मेरा घुटने में अगर दर्द है तो मैं उसको कैसे ठीक करूं कि उसको बोलूं कि मेरा घुटने में दर्द है, वो कैसे हीलिंग करेगा। सर उसकी हीलिंग है ना सर, जब आप आई क्लास अभी ज्वाइन करोगे ना, उसमें प्रॉपर सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ये मास्टर क्लास में उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। आप अपने चक्रा को हीलिंग कैसे करते हैं थ्रू पेंडुलम, ऑरा को कैसे क्लींस करते हैं, उसको कैसे हील करते हैं, बॉडी में कहीं भी पेन है, जैसे आप बोला ना कि आपने घुटने में दर्द, उससे भी वो ठीक करेगा, हील करेगा। वो सारा प्रोसेस जो है हम लोग क्लासेस में सीखते हैं कि कैसे उसको हीलिंग करना है। ठीक ठीक और सर जहां तक यस या नो में आप कह रहे हैं कि ये आंसर देता है, तो सर इसके पास जवाब नहीं है कि बोल सकता है, ये हाँ या ना में ही जवाब देगा। और हाँ क्वेश्चन वही बात। पूछने का इसका जो है ना एक तरीका है, हमें स्टेप अच्छा। बाय स्टेप क्वेश्चन लेना पड़ता है। आप डायरेक्ट कोई लंबा क्वेश्चन लेके नहीं पूछ सकते हो, ठीक। क्योंकि इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर चीजों जी। को, इसका एक होता है, एक मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप,
तो सारा प्रोसेस ये क्या है कि आप इससे क्वेश्चन कैसे पूछना है मैं वो भी सिखाता हूँ कि ठीक। क्लास में कैसे से अपने को क्वेश्चन पूछना है ताकि मुझे एग्जैक्ट आंसर मिले। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन आप सभी लोगों को सबसे पहले अपना माइंड को न्यूट्रल रखना है, क्योंकि जहां मैंने अभी जस्ट बताया कि आपके सब कॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट है, तो मैंने अभी तो कनेक्ट करवा दिया। जब क्लासेस लूंगा तो यूनिवर्सल एनर्जी से भी कनेक्ट करवा दूंगा, इष्ट देव से भी करा दूंगा, आपके हायर सेल्फ से भी करा दूंगा। तो आप क्वेश्चन कोई पूछोगे, आंसर देने वाला है, लेकिन आप जबरदस्ती इसके साथ करोगे, फोर्स करोगे, आपका माइंड प्रिपेयर कर लिया है तो मुझे इसका आंसर हाँ में ही चाहिए, तो फिर ये जवाब हाँ में ही देगा, यस में ही हाँ देगा, बात। नो में नहीं देगा। हाँ इसलिए हाँ कोई भी बात क्वेश्चन है। पूछने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को शांत करो। नहीं शांत हो सकते तो आधे घंटे के बाद पूछो, 1 घंटे के बाद पूछो, कहीं नहीं भागा जा रहा है वो, हाथ पैर नहीं उसके कि वो भाग के कहीं और चला जाएगा। आप हम्म, अपने आप को न्यूट्रल करो। न्यूट्रल हम्म, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम शांत। क्योंकि क्या, जज भी जब कोई देता है डिसीजन, दोनों पक्ष का लेता है ना सवाल, हाँ हाँ सोचता है, ठीक। समझता है, शांत करता है अपने आप को कि क्या मुझे डिसीजन देना चाहिए। तो आप इससे अपने लाइफ का कुछ ऐसा रहता तभी तो क्वेश्चन पूछते हो। जी जी। तो आगे और भी डिटेल में आपको पता चलेगा सर। ठीक ठीक। यस नो में ही केवल ये जवाब नहीं देगा, आगे बहुत सारी चीजें है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा ये पेंडुलम है, सबके लिए बता रहा हूँ, आप लोग सुनोगे, ये पेंडुलम है, मैंने इसको चार्ज किया, अभी आपको पता है कि 5 से 6 क्वेश्चन का केवल जवाब देने वाला है, इतनी इसकी है। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा, ऐसा बताऊंगा ट्रिक कि आप एक बार में ही जहां 5 क्वेश्चन पूछने वाले थे, एक क्वेश्चन पूछोगे, वो 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, हमने इसकी एनर्जी को बचा लिया। अब जहां हम्म। मैं 5 क्वेश्चन ये लेने वाला था, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन नहीं, पांचों का जवाब ले लिया, अब मैं 4 क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ। तो ये सभी आप चीजों को आपको सीखने को मिलेगा क्लासेस में। जी जी। ओके सर, फीलिंग बिल्कुल थैंक यू। सर सिखाई जाती है, मैं बोला ना। और एक चीज और, आप सभी लोगों को आप ये मत समझ लेना, क्योंकि कभी कभी कोई चीज टेक्निकल काम करती है। एक जी चीज जी। मैं बता देता हूँ, जैसे पिछली बार हुआ था, एक क्लाइंट आए, उन्होंने बोला रेलवे का टिकट का। अब मान लो कि वहां टेक्निकल चल रही है, अगर वो तो टेक्निकल था। 100 वेटिंग है, आपने पूछ लिया और आपको वहां यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, आपके माइंड में सेट हो रखा कि मुझे जाना ही है। आप इससे क्वेश्चंस पूछ लिया आपने कि मेरा ये क्लियर होगा कि नहीं, इसने बता दिया कि हाँ होगा। आप तो माइंड से पहले ही प्रिपेयर कर लियो कि मुझे जाना ही जाना है, न्यूट्रल किया ही नहीं। ये तो उस समय हाँ बता दिया, लेकिन क्या हुआ, चार्ट उनका क्लियर नहीं हुआ। वहाँ टेक्निकल चल रहा है ना, आप वो प्रैक्टिकल में वो भी तो रखो। जो आपसे पहले हैं उनका तो वो क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां जिनका 5 वेटिंग था उनको छोड़ के और आपका 100 वेटिंग उसको क्लियर कर दो। तो आपने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं लेना है। ओके, किसी और का कोई डाउट? हाँ, यस या नो में तो आंसर देता ही है, मे बी में भी आंसर देता है। ठीक है, मे बी क्या होता है, शायद, हो सकता है, ऐसा आंसर क्यों देता है आप जानो। सपोज आपने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा, बट यूनिवर्स नहीं चाहती है कि अभी आपको इसका आंसर पता चले, बिकॉज यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं हो ये जानने के लिए। हो सकता है कि आप बर्दाश्त ना करो कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको ऐसा जवाब मिले जो आप मतलब सोचते ही नहीं हो कि ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स को पता है कि अभी इसको पता चलेगा, ये मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ गलत स्टेप ले सकता है इंसान। ठीक है, तो उस समय वो वैसी सवाल का जवाब यस नो में नहीं देगा, मे बी में देगा, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो। उसे यूनिवर्स को सब पता है। आपको लगता है कि नहीं मुझे पता है, मैं ये कर लूंगा, मुझे अभी चाहिए, और फोर्स करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वेश्चन पूछा, जवाब दे दिया, आप उसको एक्सेप्ट करो, कभी डाउट नहीं करना है।
क्यों नहीं करना अभी पता चल जाएगा टूर्नामेंट के बाद। जब मे बी में आंसर आ रहा है, आप 2 बार पूछे, तीसरी बार मत पूछना, क्योंकि फोर्स करोगे आंसर तो वो दे देगा, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाओगे और आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने बोला ना, फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज को, आप रिस्पेक्ट उसको दोगे, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। ओके सर जी। सर अगर फोर्स करने पे तो मतलब सर आंसर गलत आएगा। तो आप फोर्स कर रहे हो। अगर मान लो कि मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा, मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मेरे लिए ही हो, पॉजिटिव हो, आप उसको हम्म। force कर रहे हो कि मुझे ये बताओ, तो ये तो सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट है ना। तो हम्म। कर लेगा उस सिग्नल को, हम्म। तो आपको उसके आपके अकॉर्डिंग आंसर देगा। इसका सिर्फ एक ही फंडा है, समझ लो। सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, जब भी पूछो अपने आप को शांत करके पूछो, न्यूट्रल करके। नहीं न्यूट्रल कर सकते हो, कुछ पर्सनल क्वेश्चन है या रिलेशनशिप को कोई भी ऐसा कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो, आप किसी और से डाउजिंग करवा लो। न्यूट्रल करने में आपको दिक्कत आ रही है, खुद को शांत करने में हम्म। दिक्कत आ रही है, किसी और से पूछ लो। यहाँ तक कि कोई पर्सन अगर मतलब कि खो गया है ना, कहीं चला गया है, तो आप उसके बारे में भी पता लगा सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आपके जी घर सर। ये जो खो गई है ना, सामान अगर कोई खो हम्म। गया ना, आप पता लगा सकते हो कि मेरा सामान कहाँ खोया हुआ, किस जगह रखा हुआ, आप वो भी पता लगाते हो। आपके घर के जो पेट्स है ना, वो अगर घर छोड़ के चले गए, आप उनके बारे में भी पता लगा सकते हो कि वो कहाँ गए हैं, किस जगह है। और सर पास्ट में कोई चीज मेरे साथ हुई है तो उसके लिए पता करना कि ये चीज मतलब सही है कि नहीं, वो हाँ, पूछ सकते हैं बिल्कुल पास्ट बिल्कुल का। मैम, बिल्कुल पूछ सकते हो आप। लेकिन आप कोशिश करना, बस सिर्फ एक ही पॉइंट है, फोर्स नहीं आप करना है, फोर्स नहीं फोर्स नहीं करना है। करना, जो आंसर देगा आप जी। एक्सेप्ट करो। जी और सर। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं हर किसी को कहता हूँ, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को शांत कर लोगे। क्लियरिटी आएगी। उसके जब क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। अगला कोई क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, किसी का हीलिंग करते टाइम? हाँ, जब भी हीलिंग करते हो आप, आपको प्रोटेक्शन लेना ही है। आपको क्लासेस में सिखाई जाएगी कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है। प्रोटेक्शन लेने के बाद आपको कोड कटिंग कैसे करना है, पेंडुलम के थ्रू आप कोड कटिंग भी करते हो, आप वो भी सीखते हो। और प्रोटेक्शन लेना ही लेना है, आप कोई भी मॉडलिटी में चले जाओ, किसी भी टाइप की मॉडलिटीज आप ले लो, आप उससे अगर हीलिंग करते हो सामने वाले पर्सन को, बिना प्रोटेक्शन का हीलिंग मत करना। ओके, क्योंकि प्रोटेक्ट अगर प्रोटेक्ट जी मैम, पूछिए मैम। ऑरा क्लिनजिंग भी होता है इससे? यस मैम, ऑरा क्लींजिंग भी होता है। ऑरा को आपको हील भी करेगा, बैलेंस भी करेगा, आपके चक्रा को भी हील करता है, ये बैलेंस करता है मैम। ओके, थैंक यू। आप इससे अपने ऑरा का कलर भी जान सकते हो। सर कुछ क्लासेस में बहुत लोगों को क्या होता है ना, कि एक्सरसाइज में बताता हूँ, अगर वो नहीं कर पा रहे, ऑरा का कलर नहीं देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका ऑरा का कलर पता करना है, मैं पेंडुलम से मैं पूछूंगा, ऑरा का कलर पता चल जाएगा इजिली। ओके तो मैम। सर ये आपके क्लासेस कितने दिन का कोर्स है? मैम ये 4 दिन का कोर्स है, ये 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ, 20 बेसिक टू एडवांस, 4 दिन में आप सब कुछ सीख जाते हो। आप समझ लो, इतनी सारी कंटेंट है, मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप उसको देखना। उतना कंटेंट जो मैं सिखाने वाला हूँ, आप उसमें क्रिस्टल ग्रिड भी बनाना सीखते हो, जो रेकी लेवल 3rd में सिखाया जाता है। मैं आपको क्रिस्टल ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, उसके थ्रू आप पेंडुलम से कैसे उसको चार्ज करना है, उससे कैसे हेल्प लेकर पेंडुलम से अपने आप को हीलिंग देनी है या किसी और को हीलिंग करनी है, आप वो भी सीखते हो इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लो, आज के डेट में होता क्या है ना मैम और सर, आप लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा ये ह्यूमन नेचर है, ये समझ लो, मतलब सबके साथ होता है। आपके माइंड में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा बस गया है, जो आपको हमेशा मेंटली डिस्टर्ब करके रखता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो।
आप उसके बारे में सोचते रहते हो, कोई भी काम कर रहे हो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या, हमेशा आपको पकड़ के रखा है। और अब मुझे क्या करना है, जब तक वो चीज आप उससे बाहर नहीं निकलोगे, उसको अपने लाइफ से बाहर नहीं निकालोगे, वो पर्सन हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी, ये दोनों चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कोई काम सक्सेस नहीं मिलता है, नहीं कर सकते हो। तो आप थ्रू पेंडुलम आप कैसे उसको अपने लाइफ से बाहर निकाल देते हो, मतलब कि वो पर्सन कुछ दिन में आपके माइंड में आना भी बंद हो जाएगा। आपको पेंडुलम के थ्रू ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में होता है, कोई ना कोई, या तो कोई ऐसा कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, या कोई ऐसा पर्सन होगा, वो तो या रिलेटिव हो या बाहर का मेंबर हो, जो आपको मेंटली रूप से परेशान करके रखा हो, आप उसके बारे में भूल नहीं सकते हो। हमें, क्योंकि हमें जब आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो उन चीजों को, निगेटिव चीजों को माइंड से निकालनी पड़ती है। और जब तक आप नहीं निकालोगे, आप कोई भी काम करो, आपको पूरी तरीके से वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो हमें तो आगे बढ़ना है ना, हम पास्ट वाली चीजों को क्यों अपने साथ लेकर चले, क्यों ना मैं अपने, जो हमारी जो एनर्जी फील्ड है मुझसे बाहर कर दे, मैं ऐसा कर दूं कि अपने मेरे माइंड में भी वो पर्सन ना आए। हाँ, ऑरा का कलर भी होता है सर, अजय सर। हाँ, आप थ्रू पेंडुलम देख लेते हो, पता चल जाता है कि आपका ऑरा का कलर कौन सा है। बहुत सारे कलर होते हैं, हर पर्सन का अलग अलग कलर होता है, तो आप उससे पेंडुलम से पता लगा सकते हो। और कोई क्वेश्चन मैम? सबसे अच्छा जो पेंडुलम है, अगर आप सोच लो कि अगर कोई, अगर मतलब कि कोई अगर बच्चा क्लास में नहीं आया है, होता है ना कि अगर 14-15 ईयर्स का कोई अगर बच्चा है, अगर वो नहीं अभी क्लास कर रहे हैं, तो आप क्रिस्टल का पेंडुलम यूज करना। अगर जो टीनेजर है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, मेटल का यूज करोगे। अब पूछोगे सर ऐसा, क्योंकि वो यूज करते करते कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें ये वाइब्रेट करने लगती है, इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी आ जाएगी ना, ये एकदम बिल्कुल वाइब्रेट करेगी। अब क्या होगा कि वो डर से या तो छूट जाएगा, क्रिस्टल का रहेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, मेटल का रहेगा तो वो टूटेगा नहीं। ओके, तो ऐसा तो आप लोग के साथ नहीं होगा, आप लोग को तो पता है कि एनर्जी क्या होती है क्या नहीं। जब आप लोग यूज करोगे, तो आप लोग क्रिस्टल का यूज करना। बेस्ट क्लियर क्वार्ट्ज पेंडुलम होता है, या तो आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज करो या एमेथिस्ट यूज करो। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहते हो, तो आप क्रिस्टल का एक रखना, और एक ये मरमेड पेंडुलम रखना, सबसे अच्छा। क्योंकि आपको नहीं पता कैसे क्लाइंट आपके पास आएंगे, किस टाइप के आएंगे, मुझे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप क्रिस्टल चिप्स आते सबके, 2 से 4 क्रिस्टल चिप्स डाल दिया आपने, चार्ज करके हीलिंग करना है हीलिंग करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेना है क्वेश्चन लो। बहुत अच्छा काम करता मैम। और कोई क्वेश्चन मैम? सर, नहीं तो अटूनमेंट होगा आप सभी लोगों का। तो क्लास के बाद दूसरे वाले जो एडवांस्ड कोर्स है उसके बाद क्या अट्यूनमेंट होगा उसमें? मैम अभी जो अटूनमेंट होगी, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कराने वाला हूँ। जब आप ओके। क्लास करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते ही हो, यूनिवर्सल एनर्जी उससे भी कनेक्ट करवाया जाता है, आपके हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कराया जाता है, और जो आपके इष्ट देव हैं उनसे भी कनेक्ट कराया जाता है। क्योंकि कभी कभी आप होता है ना, आप अपने पास्ट लाइफ के भी क्वेश्चन लेते हो, कुछ पूछना चाहते हो, बहुत सारा चीज है। कुछ कभी होता ना कि हमारे पूर्वज कुछ ऐसा कर दिए जिस कारण मुझे अभी इस लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आपके इष्ट देव को भी पता है वो चीज, तो इन चीजों से भी वो कनेक्शन करवाया जाता है, आसानी से आपको सवालों के जवाब मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी आप, मतलब ये मास्टर क्लास है मैम, तो अभी मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये आपके सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट, आप अपने क्वेश्चन लो, अभी पूछ सकते हो। अभी आपको इसमें चार्जिंग नहीं सिखाई जा रही है, क्लींजिंग कैसे करना है वो नहीं सिखाया जा रहा है। ओके जी सर, चंद्रकांत सर बोले सर आप। अभी क्लास के लिए बाय करना पड़ेगा क्या पेंडुलम? पेंडुलम बाय करना पड़ेगा? सर अगर अगर जिनके पास अभी पेंडुलम है वो ठीक है, अगर पेंडुलम नहीं है, इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया गया था, आप लोग के पास रिंग होगा, आप रिंग ले ले, इस टाइप का रिंग आता है ना। हाँ, आप लोग रिंग हाँ, ले ले, एक। गोल्ड रिंग हाँ से हो जाएगा ना? हाँ हाँ, अभी आप ये कर लो। लेकिन जब क्लास आप ज्वाइन करोगे, क्लास ज्वाइन करने से पहले आप लोग पेंडुलम ले लेना। ओके,
ये पेंडुलम है, आप लोग पेंडुलम परचेज कर लेना, या तो सर ऑनलाइन भी कर सकते हो या ये कौन सा है? इंस्टीट्यूट। ये ये कौन सा क्लियर पेंडुलम? क्वार्ट्ज पेंडुलम है सर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। थैंक यू। हाँ, और इस टाइप के भी आते हैं, देखिए ये गोल है, दिख रहा है ना। हाँ, इस टाइप के भी आते हैं। तो आप किसी भी टाइप का पेंडुलम क्रिस्टल में ही लेना, या तो क्लियर क्वार्ट्ज लेना या तो एमेथिस्ट का, ठीक है। और अभी तो आप लोगों मतलब होता है ना कि पहले देखो, प्रैक्टिकल करके देखो वाकई में काम कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करता, या करता है। आप प्रैक्टिकल के देखो ना, आपको पता चलेगा ना। जब तक अनुभव नहीं होगा, खुद को वो फील नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी चीजों को देखो, परखो, फिर आगे बढ़ो। ओके, मेरे कहने से मत मानना, क्योंकि मैं हो सकता है ना कि अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं, मैं बोलूं देखिए सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये घूम रहा है, मैं हो सकता है ना कि मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। लेकिन अभी जब आप लोग करोगे, जब ये खुद से घूमेगा तब तो विश्वास होगा। ऑलवेज भगवान ने हर किसी को सारे सेंसेस देकर भेजे हैं, उनका यूज करना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं भी जब सीखा था, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। पहले यूज करता हूँ, हाँ काम करता है, वाकई में ऐसी एनर्जी है, देन आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, तो जिनके पास ये नहीं है, आप रिंग ले लो, धागा एक बांधना है 6 इंच से 7 इंच, सर कोई ऐसा नहीं कि 1 फीट का ले लेना, 12 इंच, 1.5 फीट का सर नहीं करना है। सर जी, डायमंड का रिंग चलेगा? अब बिल्कुल चलेगा मैम। ठीक है। हाँ, डायमंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोग उस एनर्जी को फील करो, समझो कि वाकई में ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसमें धागा बांध लोगे, 5 से 6 इंच का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। या अगर कोई पेंडेंट हो जिसकी अगर पॉइंटेड हो नीचे बना हुआ इस टाइप का, तो वैसा आप यूज कर लो, धागा बांध लो। और जिसके पास पेंडुलम है तो देन बेस्ट, कोई बात नहीं। क्योंकि क्लासेस के टाइम आपके पास पेंडुलम होना चाहिए, उस समय जब मैं कनेक्शन बिल्ड कराऊंगा पूरी तरीके से, वो आपका हो जाएगा। आप समझ लो कि आपका एक बॉडी का पार्ट बन जाएगा वो, जैसे आपका हाथ है ना, ठीक। आप सभी लोगों को मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 5 मिनट में आप लोग क्या करेंगे, एक एक गिलास पानी रख लेंगे, धूप बत्ती लेंगे, ठीक है, धूप बत्ती लेके बैठ जाएंगे। ओके, पेंडुलम है तो ठीक है, नहीं तो जो धागा बांधना चाहते हैं धागा बांध ले रिंग में, और वो रेडी रहेंगे। सर हाँ, मैं कोर्स में क्या कवर करेंगे आफ्टर सर अटूर्नमेंट मैं आपको बताऊंगा सर, कोर्सेज में क्या क्या रहेंगे। और कंटेंट आपके ग्रुप में अभी आपको शेयर भी किया जाएगा। ओके, तो पाँच सर मिनट का। मुझे जी मैम, प्याली मैम पूछिए। एक्चुअली मैम सर ये पेंडुलम तो अभी हो गया है, रिंग से बना लिया। लेकिन धागा ठीक है वैसा ना। नहीं होता है, एक सिंगल मैंने धागा बोला था, आप डबल करके बांधे हो। धागा, हाँ वो तो मैंने वो पूरा चेन समेत रिंग ही को ले लिया, इससे नहीं होगा ना। मैम बैलेंस नहीं होगा। आप मेरा देखो, चैन भी है, अगर मेरा पेंडुलम में एक सिंगल चैन है, डबल मत करो क्या। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है वही। और ये जो ये सब नौ का जो एक चार्ट आता है ना, वो कहाँ से मिलेगा अभी, मतलब चार्ट, इस टाइम जब मैं चार्ट बनाने सिखाऊंगा, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं ओ पड़ेगी। अभी, अभी नहीं अच्छा मैम, वो अच्छा अभी। क्लासेस में सिखाया जाता है चार्ट, चार्ट कैसे बनाना है, चार्ट को कैसे यूज करना है, वो सब क्लासेस अच्छा की। तो अभी अगर, हाँ तो अभी आपने बोला ना वो प्रैक्टिकल करना है, तो अभी अगर हम किसी क्वेश्चन करें पेंडुलम को, तो वो कैसे आंसर देगा, तो पता प्रैक्टिकल कैसे ये चले। होगा, अटूर्नमेंट होगा, आप इससे कनेक्ट हो जाओगे, फिर मैं जो बोलूंगा आप वो पूछोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंडुलम काम कर रहा है, एनर्जी आ चुकी है, या आपसे कनेक्ट हो चुका है। ओके, हाँ, क्योंकि चार्ट मिलेगा और एक, बनाना किस हाँ, टाइप से। अभी तो ये पेंडुलम नहीं है, तो जब हम पेंडुलम चेंज कर लेंगे, मतलब ये तो अभी रिंग में है, तो वो ऑटोमेटिक वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं मैम, उस समय मैं अटूर्नमेंट दूंगा, क्लासेस जब स्टार्ट होगी ना, उस समय हाँ अलग हाँ से फिर से अटूर्नमेंट मैं दूंगा। अभी मैंने क्या बताया, अटूर्नमेंट अभी सिर्फ और सिर्फ आपके सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करा रहा हूँ हाँ, इस ओके अटूर्नमेंट ओके। में।
यू हैव योर पेंडुलम जब क्लासेस करते हो तो उस समय जब अटूनमेंट होगी तो क्या होगा, वो आपके कोणन सबकॉन्शियस, तीर के बड़ा आपके हायर बड़ा सेल्फ, कोणन तीर के यूनिवर्सल एनर्जी से है, और आपके जो इष्ट देव हैं सबके अलग अलग होते हैं, उनसे वो कनेक्ट है। बस। ओके, तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हाथ पैर धोना है, आप लोग हाथ पैर धो। ऐसे चलेगा? हाँ। यस मैम, उतना मोटा धागा नहीं बांधना है, आप लोग बहुत बिल्कुल बारीक धागा ले लो, नहीं तो उसको ओके आप पतला कर लो, वो काफी मोटा है ना। हाँ, पतला से जो धागा आता है ना घर में, आप उसको यूज कर लो, या उसको उसका एक धागा निकाल लो सर थोड़ा। ऊल यूज कर सकते हैं? जी। ऊल ऊल। हाँ, उनका भी आप यूज कर सकते हो मैम। अच्छा, तो हो जाएगा, ऊल बस भी वो तो है। डबल नहीं होना चाहिए, जैसे भी आपने डबल करके हाँ हाँ, लगाया, ऐसा डबल नहीं लगा, मोटा একটা উল দিলো। ऐसा डबल नहीं ये लगा। सही है देखो, सर, ये सही ये है कि इसको रुद्राक्ष और का पतला चलेगा? करना है। उसको पतला करो, आप बहुत मोटा धागा है। ये मोटा हेलो है सर। सर, रुद्राक्ष का चलेगा पेंडुलम? हाँ, रुद्राक्ष का भी चलेगा मैम। थैंक यू सर। हाँ, सर धागा इसको को। पतला करूं? हाँ मैम। और आप लोग ये ये আমাদের डबल কাছে डबल नहीं हो, मैं बता रहा हूँ ना। ये देखो, इसको डबल नहीं करना है, आप लोग देखो, सिंगल रखना है, हाँ, सिंगल। 6 से 7 इंच रखो, या 5 इंच रखो, बस सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं रखो। 5 मिनट का टाइम लो, आप उसमें बना लो। आफ्टर 5 मिनट मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ, और हाथ पैर धो के आप लोग बैठोगे। सर मेरे पास ये पेंडुलम है, चलेगा ना? हाँ, आपका पेंडुलम है ना आपके पास सर? जी। हाँ। धूप बत्ती आप लोग जला लेंगे, धूप बत्ती से एक बार उसको क्लींस कर लेंगे। ओके। द्रौपदी, क्या क्या करना है अभी पहले से? धूप बत्ती होगा ना सर? বলছো না বন্ধ হয়ে हाँ। গেছে না? पूजा में जो हम लोग ये- बत्ती जलाते हैं ना, अगरबत्ती बत्ती। वगैरह। हाँ, अगरबत्ती, हाँ। हाँ, अगरबत्ती अगर आप जला लें उसको एक बार अपने पास रख लेंगे जलाकर। जी। सर ये ठीक है? सर अभी ठीक है। हाँ, आप ठीक है। जो नीचे का सर धागा। ऊपर से, सर हाँ जी वो मैम, निकाल अंकिता दी मैम। मैंने। ଏବେ ମୁଁ सर इसको ଖାଇବି ऊपर से बांधना भी ନା? है? नहीं नहीं, कोई मत ନା ମୋର बांधो, ପା अभी कोई କ୍ଲାସ୍ बांधने की ଅଛି। जरूरत नहीं है। बांधना नहीं है। हाँ, बस ବେଶ। 5 से 6 इंच का रखना, 7 इंच, उससे अधिक मत ପାଣି ଟିକେ रखना, ହାତ ଦେଲୁ। नहीं तो ତମ बोलोगे सर ହାତ ये हिल ଲାଗିବନି? नहीं रहा है। ठीक है ତାଟିଆ ना ଟିକେ सर ପାଣି ଆଣିଲୁ। अभी? ବୁଝି हाँ हाँ, ମୁଁ ହାତ ठीक है। ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପୁରା। मैं एक बार फिर चलो से ठीक बता है। रहा हूँ। धागे ତାଟିଆ की ଟିକେ जो ପାଣି ଆଣିଲୁ, लंबाई ଜଷ୍ଟ होगी ଟିକେ हाତ କରିଦେବା। ତାଟିଆ ଟିକେ छह ପାଣି। से सात ତାଟିଆ इंच ତାଟିଆ ଅଛି? 7 इंच से ऊपर मत रखना। ओके। क्या क्या সরে যাও করতে। चलिए, ब्रेक ले रहा हूँ 5 मिनट का। 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ମୋର ସରିବ? ହଉ ଦେଖିବା। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরে দেখছি। তুই ইয়ে কর না। হ্যাঁ পরে, হ্যাঁ অঙ্কটা করতে শুরু কর, আমার ক্লাসটা হয়ে এসছে তো। ওয়ার্কশিট অঙ্ক, ওয়ার্কশিট পার কর। ड्यूरिंग अटूनमेंट आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, और जो भी आपका रियल नेम होगा उससे लॉगिन रखना आप लोग। अगर किसी का रियल नेम नहीं है तो चैट बॉक्स में अपना रियल नेम डाल देंगे, वहाँ टाइप करके सेंड कर दे। जिसने भी अपने रियल नेम से लॉगिन नहीं किया है, चैट बॉक्स में अपना करके सेंड कर दे।
आ गए आप सभी लोग? अपने अपने कैमरे को ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ बाई फेस। मुझे कनेक्शन बिल्ड करनी पड़ती है यहाँ से। जब तक मैं कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, अटेंडमेंट कैसे होगा? इसलिए कैमरा सभी लोगों का ऑन होना चाहिए। सब लोग आ गए हैं तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ प्रेजेंट हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों का? क्लियर? धूप बत्ती आपने ले लिया? ओके। पानी रख लिया आप सभी लोगों ने? बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल सबसे इजी है। ओके। कैमरा अभी भी ऑन नहीं है सर, एक बार ऑन कर ले, एक बार मैं फेस देख लूं, बात को समझो आप लोग। ऐसा नहीं, अटूनमेंट में होता है ना, नाम भी आपकी सही होनी चाहिए। जितने लोग हैं, एक बार कैमरा को ऑन कर लें। आप कहोगे तो मैं, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, प्राइवेसी इशू है, तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं कर दूंगा, लेकिन दिखना तो चाहिए। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से। ओके, स्टार्ट करूँ मैं? जिनके पास भी पेंडुलम है, या जिसने भी रिंग से बनाया है किसी भी टाइप का, कोई नेल कटर लेके मत बैठ जाना। पिछले क्लास में हो चुका है, एक पर्सन ने नेल कटर का बना लिया था, उसके बाद बोले सर जवाब नहीं दे रहा। तो ऐसी काम नहीं करना। पेंडुलम किसी भी चीज का बना सकते हो, लेकिन आप देखो तो सही कि किसका बना रहे हो, नेल कटर का, जिससे नेल काट के आप अलग कर रहे हो। तो इसलिए वैसा काम नहीं करना कोई। जो भी धूप बत्ती है आपने जलाया है, या अगरबत्ती, हाथ में पेंडुलम हो या रिंग, उससे एक बार उसको क्लींस कर लें, उसके ऊपर घुमा लें। 2-3 सेकंड जो है ना, उसके ऊपर घुमा लें। हाँ, और धूप बत्ती को अपने आसपास भी ऐसे एक बार घुमा लेंगे, ठीक है ना? अपने चारों तरफ घुमा लेंगे, इससे आसपास की जो एनर्जी वो क्लियर हो जाएगी। कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, अपने पेंडुलम को अपने हाथों में इस तरह लेके बैठ जाएंगे, जैसे भगवान के सामने बैठते हैं ना, हाथों में ऐसे बंद करके। कोई या तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अपने हाथों में ऐसे भी रख के बैठ सकते हो। ठीक है? हाँ, अपने गोद में भी ऐसे हाथ, लेकिन आपके दोनों हाथ में होना चाहिए। या तो हाथ को ऊपर रख सकते हो, या अपने गोद में भी रख सकते हो हाथों को, लेकिन पेंडुलम आपके हाथों में ही होना चाहिए, नीचे नहीं रखना है। ओके? स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे, सीधे होकर अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, जैसा मैंने रखा है। अटूनमेंट का रिकॉर्डिंग को मैं रोक रहा हूँ। ओके? बाकी रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को मिल जाएगी। जो अटूनमेंट की जो प्रोसेस है, उसको मैं पॉज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अब आप सभी लोग अपने पेंडुलम से कनेक्ट हो चुके हैं। जो पानी रखा, आप उस पानी को अभी भी पी सकते हो या बाद में पी सकते हो, जैसा जब आपका दिल करे। अभी आपको पीने की इच्छा है, आप अभी पी सकते हो। बाद में पीने की इच्छा होगी, बाद में पी लेना, लेकिन पी लेना जरूर है। ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मिनट वॉकिंग कर लेना, बेयर फुट्स, पैरों में कुछ पहनकर वॉकिंग मत करना। ओके? आप सभी लोगों का पेंडुलम आपसे कनेक्ट हो चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब आपको पता किससे चलेगा?
क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में? मैं दिख रहा हूँ सभी लोगों को? क्या सर? हम सब करके बोले। किसी के हाथों में कुछ ऐसा कुछ फील हुआ, कुछ ऐसा वाइब्रेट वगैरह या गर्म वगैरह हुआ होगा? अच्छा हुआ मैम, सीमा मैम जी। गरम हुआ है भैया, गर्म हुआ ना? गरम हुआ है। हाँ, हम्म। उसमें वो आपसे कनेक्ट हो चुका है, एनर्जी उसमें आ चुकी है। हाथ में झंझनाहट वो हुई। टेस्ट करना है, पता करना है। हाथ में झंझनाहट फील हुई। जी जी मैम, हमें इसको सर टेस्ट ये पेंडुलम चलेगा क्या? हल्का सा नीचे? ये पेंडुलम हाँ हाँ, हल्का सा नॉक नॉक टूट गया हल्का सा नीचे से। क्या है? अभी आप इसको देखे। प्रैक्टिकल यूज कर लो इसको, लेकिन यूज नहीं करना है, अच्छा। ठीक है ना? आप कहीं हाँ गार्डन वगैरह में जाना, हाँ मैंने वहाँ भरी हाँ देना ठीक है या ना? किसी में, ओके, अच्छी झाड़ जगह देंगे। करना, नाव संजीवनी आहे, तवा नहीं यूज बरोबर आहे का? माझं नाव संजीवनी आहे। करना। अब सभी लोगों को यूज करके देखना है कि ये काम कर रहा है या नहीं, ओके। कर अपने रहे हैं। अपने हाँ, अपने अपने पेंडुलम को अपने हाथों में पकड़ेंगे। कैसे पकड़ना है? इस टाइप से पकड़ेंगे, देख रहा है ना? ये सिर्फ 2 उंगली से, ठीक है? पकड़ लिया आप सभी लोगों ने। अगर फैन चल रही है तो फैन को बंद कर दो, क्योंकि आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, ये पंखे के हवा से घूम रहा है या हिल रहा है, इसलिए ऐसा कुछ डाउट नहीं रखना है। अगर फैन चल रहा है तो बंद कर दो। और या तो आप मुंह से पूछ सकते हो या मन में भी पूछना, नहीं तो यहाँ भी डाउट आ सकता है कि ये मैंने मुंह से पूछा, ऐसा हवा निकला और ये हिल गया पेंडुलम, इसलिए डाउट रखना ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मन में पूछेंगे, ओके। किसी किसी का ये फर्स्ट टाइम में आंसर देगा, किसी को 2-3 बार में दे। अभी आपसे कनेक्ट हुआ है, इसका कनेक्शन बिल्ड होगा। आप सभी लोग इसको थैंक यू बोले सबसे पहले, ठीक है? और जितना ग्रेटिट्यूड दो आप, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। आप जब रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, या तो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ओके। इसको आपने पकड़ लिया, पकड़ कर क्या पूछना है, मन में ही बोलो, ठीक है, कि पेंडुलम मैम जो आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों हाथ में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट यूज करना है या राइट, कोई जरूरी नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुका है, दोनों हाथ आप ही का है। तो आप अपने मन में पूछो, अगर किसी का हाथ दर्द कर रहा है पकड़ने में तो ऐसे सहारा दे दो, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे लेकर रखो, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हो, ओके। मन में ऐसे पूछो कि पेंडुलम, पूछना क्या है, सीधे भी कमांड दो, ओके। मूव क्लॉकवाइज, अपने मन में। अगर मुंह से पूछना है मुंह से ही पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डाउट नहीं होनी चाहिए। बोलो अपने पेंडुलम को कि पेंडुलम मूव क्लॉकवाइज, बोलो। मैं सभी लोगों का कैमरा ऑन करके रखो, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है सबका? जिनका नहीं कर रहा है वापस बोलो, आपसे कनेक्शन हो चुका है, अंदर डाउट नहीं रखना। या तो मन में बोलो या मुंह से बोलो, पेंडुलम मूव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट किया क्या? आप अपने माइक को ऑन भी कर सकते हो, या जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो थम्स अप करके बोलोगे। यस सर। जिसका नहीं मूवमेंट कर रहा है वो वापस बोलेंगे, करेगा, मैं यहीं बैठा हूं, करवाऊंगा, ओके। ना मैं जाऊंगा ना आपको जाने दूंगा। सच्चे दिल से बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल फेथ दिखाना पड़ेगा। आपने मन में डाउट होगा तो उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है, ड्यूरिंग अटूनमेंट आप सभी लोगों ने उसको अपने एक बॉडी पार्ट माना है, एक अपने बॉडी का हिस्सा माना है। और अपने अपने हाथों पर क्या डाउट करते हो क्या? अपने कोई भी पार्ट पर नहीं करते हो ना? तो उस पेंडुलम को आप सभी लोगों ने उस स्टेट में बोला है कि ये मेरे बॉडी पार्ट है, इसलिए डाउट नहीं करना। डाउट करोगे धीरे धीरे आंसर देना बंद कर देगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है सभी लोगों का?
चलिए बहुत। यस अब क्या करेंगे? अब आप उसको स्टॉप बोलोगे तो रुक जाएगा। अगर जिसका मूवमेंट कर रहा है उसको या तो स्टॉप बोलोगे या क्या बोलोगे, थैंक यू पेंडुलम। स्टॉप की जगह थैंक यू बोला करो। आप किसी को धन्यवाद दे रहे हो, वो आपका एक पार्ट है, उसके अंदर एनर्जी, उसको और भी अच्छा लगेगा। चीजों को होता है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। हम इसको स्टॉप बोलेंगे तो रुकेगा, लेकिन हम बोलेंगे थैंक यू, को और भी अच्छा लगेगा, और वो समझ गया कि इनका काम हो गया, मुझे थैंक यू बोल रहे, मुझे रुकना चाहिए। या थैंक यू या स्टॉप आप यूज कर सकते हो। आप बोलो। चंद्रकांत सर, आप भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल? मैं देख रहा हूँ आप नहीं कर रहे सर। जब तक आप लोग नहीं करोगे कैसे पता चलेगा सर, इसीलिए कैमरा ऑन भी करवाया मैंने। रुक गया क्या? सबका रुका? यस सर। चलिए, अब क्या करना है? पेंडुलम रुक गया, आप बोलो पेंडुलम मूव एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो क्या होता है? घड़ी का जो उल्टा दिशा जो होता है ना, उल्टा वैसा घूमता हुआ। घूमना स्टार्ट किया। जिसका धागा का लंबा ज्यादा होगा उसका सर्किल थोड़ा स्मॉल अभी बनेगा। अभी भी कनेक्ट हुआ है, इसलिए धागे की लंबाई हमेशा 6 से 7 इंच ही होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है प्याली मैम? नहीं कर रहा? बोलो, उसको मन से डाउट नहीं यस है। सर आप यस सर बोलो, कर रहा है? यस सर हाँ। यस सर अब उसको एक बार बोलो थैंक यू या स्टॉप बोलो तो वो रुक जाएगा। इतना सबका काम किया। प्याली मैम आपका भी करेगा, अभी आप प्रैक्टिस करोगे, आप बोलोगे करेगा, अटूनमेंट हुआ है, बिल्कुल करेगा। 110% वो नहीं, काम करेगा। क्लॉकवाइज नहीं हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। हाँ, तो आप फिर से उसको बोलना, वो क्लॉकवाइज करेगा। अभी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके। इसका भी मूड होता है अपना, याद रखना। इसके अंदर एनर्जी, जैसे आपका मूड होता है ना डिस्टर्ब, यस इसका भी एक अपना यस, होता है। अभी ये- मेरे साथ कनेक्ट हुआ है, अभी हाँ। ठीक है। हाँ, तो वो करेगा कभी कभी। नई नई दोस्ती हुई है अभी, ठीक है, नया नया फ्रेंडशिप हुआ आप सभी लोगों से। और आप लोग इसका नाम भी रख सकते हैं। ओके। नाम कैसे रखना है आप ये भी जान लो। जो दिल में आए, होता ना एकदम से किसी के लिए देख के निकलता, वैसा ना आए, वही नाम रखना है, जबरदस्ती का नाम नहीं रखना। और जब नाम रखोगे उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा भी कि नाम पसंद आया या नहीं, फिर उस नाम से ही उसको बुलाना। जैसे अपने बच्चों का नाम रखते हो ना, तो वैसे ही उसका नाम भी सर रखोगे। पूरा हो गया, थैंक यू। अभी काम किया। सर्कल में भी घूम रहा है, हाँ, तो एकदम करेगा। ठीक है। अगला अब क्या है? अब तो हम लोगों ने पूछ लिया, मैंने बोला, कमांड दिया, वैसा काम करके दिखाया। यहाँ तक डाउट क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं कि ये थैंक यू, वाकई में काम करता है? हो गया। ये क्लियर है नीता मैम? यस क्लियर सर। है ना? किसी का कोई डाउट होगा पूछोगे? बताने के लिए बैठा हूँ। आप लोग सीखने आए हो तो सीख कर जाना। जो भी डाउट हो पूछोगे। नहीं काम कर रहा, मैं बैठा हूँ, काम करवा के भेजूंगा यहाँ से, हमारा ये से देखो। बेफिक्र रहना। यस सर नाम रखने के बाद पूछना पड़ता है कि ये नाम आपको पसंद है? हाँ, तो वो बताएगा। वो नाम आपने जो रखा ना, नाम उससे पूछोगे तो वो भी बताएगा। और कब रखना है मैं वो बताऊंगा, अभी सुनो। ये पता चल गया, क्लॉकवाइज मैंने बोला क्लॉकवाइज मूवमेंट बैक। किया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। ओके। यस स्टॉप बोलने पे रुक भी गया। ये बोलिए सर, क्वेश्चन क्या है? पूछे। हैंड रेज किया आपने, ट्रिपल एस। शामिता बोल रही हूँ। मैम थोड़ा लाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी नाइट शिफ्ट होता है। कोई बात नहीं मैम, आप चैट में तो सर, क्वेश्चन पूछ सकते हो फिर। जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा भी अटेंडमेंट में कर नहीं पाई हूँ क्योंकि कैमरा ऑन नहीं कर पाई। तो मुझे याद है जो भी आपने करवाया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ वैसा भी? मैम, अटूर्मेंट की जो और रिकॉर्डिंग है वो मैंने बंद कर दिया था। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं पे मुझे याद है, मैंने नोट कर रखा है जो आपने करवाया। मैम होता क्या है ना, अटूर्मेंट में यहाँ से मैं कनेक्शन बिल्ड करता हूँ, एक
प्रॉपर एनर्जी सेंड होती है, तब जाके वो कनेक्शन ओके होता सर। है। ओके सर। आपने सर मैंने एक और नाम चीज नाम पूछना आपने था। सेंड कर दिया था अपना प्रॉपर, जी सर। नाम आपने प्रॉपर सेंड किया था। जी जी जी, मैंने नाम हाँ, सेंड किया तो था। तब आप करना, हो जाएगा, ठीक है ना। जी जो सर। और जो सर भी सुन रहे होंगे जिनका भी नाम यहाँ मेंशन था, उनकी अटेनमेंट जी हो गई, आप समझ लो। जी सर। जी सर। और सर और मैंने आकाशिक में मेरा अटेंडमेंट किया था पहले, तो ये अलग रहता है ना फिर? क्या मैम? मैंने आकाशिक फीलिंग में अटेंडमेंट किया था। यस मैम, सबका अटेनमेंट अलग अलग सबका होता है। अलग है? जी, ओके सर। ओके सर, थैंक सबकी यू सो मच। और सर एक और चीज पूछूं, आपका कोई वीकेंड में ऐसा कुछ बैच होता होगा क्यों? क्योंकि मुझे लेना है क्लास, बट वीकेंड में ही पॉसिबल हो सकता है। मैम आप एक दिन जो है ना फर्स्ट क्लास में आप ऐड हो जाना, जी। ठीक है। अटेनमेंट आप ले लेना, और बाकी की चीजें जो है आप रिकॉर्डिंग से आराम से सीख सकते हो। बहुत ही मैं इजी सिखाता हूँ, ओके और सर। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस रहता है। और आप जो भी, आपके अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होंगे, आप बाद में भी पूछोगे, आपको हेल्प किया जाएगा, आपको आंसर दिया जाएगा क्लासेस के बाद भी। ओके सर, वो हेल्पफुल होगा फिर, क्योंकि मैंने हाँ पेंडुलम ब्राउजिंग किया है, जी बट जी। मेरा पेंडुलम होता नहीं है हम्म, ढंग से। इसके लिए मुझे फिर से करना था। नहीं नहीं, आज मैम आप करके देखना, हो जाएगा। जी 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 और सर, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ, और आप प्लीज आपके जो क्लास का है ना, आपके ग्रुप पे प्लीज डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं शायद इसमें कंटिन्यू नहीं करूँ तो मुझे आएगा नहीं। ओके मैम, ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा मैम, कंटेंट भी थैंक यू सेंड किया जाएगा, क्या सब कुछ। थैंक जी, यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हीरालाल सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं? कविता मैम। पेंडुलम हाँ जी, पूछिए सर मैम। अभी तक नहीं घूमा था, अभी घूमना स्टार्ट हो गया। अब घूमना स्टार्ट हुआ? यस सर। चलिए मैम, यस बिल्कुल होगा वो। नहीं होगा ना, आप मुझे बैठा के रखना, बोले, सर आप 12 बजे तक बैठो, 1 बजे तक। मेरा जब तक नहीं घूमेगा मैं जाने नहीं दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सर। वाकई में मैं बोल रहा हूँ। सर अभी रिस्पांस दिया। हाँ, वो घूमेगा, अटोनमेंट अगर मैंने यहाँ से दिया है, बिल्कुल वो काम करेगा ही करेगा। थैंक यू सर। आप बेफिक्र रहना। थैंक यू हाँ, सर। ठीक है। हीरालाल सर पूछिए क्वेश्चन। हीरालाल सर आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है? नहीं किया। अंजना मैम आप पूछ ले। सर पेंडुलम का नाम क्या रख सकते हैं? एक्चुअली जैसे ही आपने नाम बोला तो मेरे दिमाग में तो महाकाल आ गया, तो मैं महाकाल रख सकती हूँ? आप बिल्कुल रख सकते हो। ओके ओके, थैंक हाँ, कोई राधा भी रख लेते हैं, कोई कृष्ण भी रखते हैं, जो आपके अंदर से आ रहा है ना। और यू। आप ओके उससे ओके। पूछोगे ना तो आपको बताएगा कि ये नाम मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। कैसे कैसे वो बताएंगे? हाँ, मैं अभी वही तो मैं सिखा रहा हूँ, अभी तो वो ओके, पता चलेगा ना, ठीक है स्टेप ठीक बाय है। स्टेप चलना है हाँ अपने को। ठीक, ठीक यहाँ है तक ठीक सभी है। लोगों को हाँ। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना? सभी लोगों को हम्म, ये तो अपने को पता चल गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने जो बोला वैसे मूवमेंट किया। अब आप क्वेश्चन पूछो, पेंडुलम को अपने हाथों में ले लो फिर से, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद इसको ग्रेटिट्यूड देना है। हीरालाल सर पूछिए सर क्वेश्चन, आपका माइक ऑफ है, ऑन करें सर। आप क्या, हाँ पूछिए। गुरुदेव प्रणाम। ये हम जब भी घुमा रहे हैं तो ये हाँ ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक ही जगह केवल हिल रहा है, एक बार केवल घूमता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, हाँ, क्लॉकवाइज नहीं घूमता। तो सर आपको घुमाना नहीं है, आप ऐसे रखेंगे ना। आप उसको बोलिए, अपने दिल से बोलिए, मन से। हाँ, आपसे कनेक्ट हो चुका, आप उसको बोलिए कि पेंडुलम मूव क्लॉकवाइज। अब मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा है, मैं अभी कुछ, देखो आप रखे हो, जैसे मैंने बोला ये घूमना स्टार्ट हो गया। ये मेरा पर्सनल पेंडुलम है, ओके। मैं सिखाता भी हूँ तो मैं इसको यूज करता हूँ। देखो मैं हाथ से हिला नहीं। नहीं रहे आपको बिल्कुल। हाँ, आप उसको बोलो हीरालाल सर, आप बोलो उसको। ये कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे। आप उसको बोलो, पकड़ के बैठो, 5-6 बार बोलो, वो घूमेगा सर, बिल्कुल घूमेगा।
जैसे अभी प्याली मैम का भी नहीं घुमा था, फिर उन्होंने 4-5 बार बोला, घूमना स्टार्ट कर दिया। अभी नई नई दोस्ती हुई है सर, थोड़ा सा होता है, काम करेगा वो। आप करना, हो जाएगा सर। प्रैक्टिस करोगे, आप उसको पकड़ के बैठना, बिल्कुल शांत होकर बैठना, वो करेगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब अपने अपने पेंडुलम को अपने हाथों में ले लो सारे लोग, स्क्रीन पर दिखाना, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग का वाकई काम कर रहा है या गलत तरीके से तो नहीं पकड़े हो। मुझे ऐसा दिखना चाहिए ना। इसको पकड़ो, पेंडुलम से पूछो कि पेंडुलम, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब यस है, तो आप कैसे मुझे बताओगे? ठीक है पेंडुलम, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब हाँ है या यस है, तो किस टाइप से मूवमेंट करके मुझे बताओगे? पेंडुलम से पूछो, वो बताएगा। देखो मेरा बताने लगा ये, मैं अपना घुमाता ही नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल है। आप रख के पूछो, खुद से नहीं घुमाना, बिल्कुल हाथ में से रखो, पूछो उससे क्वेश्चन पूछो। मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ, अगर उसका जवाब हाँ है, तो आप मुझे कैसे बताओगे, कैसे मूवमेंट करोगे? देखो किस साइड मूवमेंट करके वो बता रहा है। 4 से 5 बार पूछो, वो बताएगा। वर्टिकल मूवमेंट आ रहा है। सबका अलग अलग आएगा, किसी का क्लॉकवाइज आ सकता है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज, किसी का फॉरवर्ड बैकवर्ड आएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड आ रहा है सर। आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तब आपका वो यस है। और किसका? अंकिता मैम, आपका क्या मूवमेंट कर रहा है? क्लॉकवाइज। हाँ, तो आपका वो यस है। यानी आप यस कोई भी सर। क्वेश्चन पूछोगे, तो वो आपका जो आंसर देगा वो क्लॉकवाइज में मूवमेंट करेगा। यस सर। यस यानी हाँ में आंसर दे रहा है वो। जी सर। किसी का एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। जैसे मेरा पेंडुलम है, मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे आंसर कैसे देता है ये? एंटी क्लॉकवाइज घूम कर देता है ये यस मेरा। तो सबके केस में सबकी क्वेश्चन अलग आंसर अलग होती है। है सर लिखा है। जी मैम। नहीं सर, मेरा कुछ दाएं दाएं बाएं एक साथ हो रहा है, ये देखिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। दाएं बाएं हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना इससे। हाँ हाँ, दिख रहा है हाँ आपको, ये दिख रहा है हाँ। हाँ, वो या तो मैम देखिए, अभी याद रखना, जो भी आप पूछ रहे हो ये हमेशा के लिए कंफर्म नहीं है। आपको मिनिमम 7 to 10 डेज डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये 2-3 दिन में ये अपना चेंज कर ले। अभी आप इससे कनेक्ट हुए हो, अभी आपको ये हाँ बता रहा है कि मैं क्लॉकवाइज में यस बता रहा हूँ। हो सकता है कि 2 दिन के बाद पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं यस का आंसर मैं एंटी क्लॉकवाइज में। जब डेली भी प्रैक्टिस करोगे, 7 से 10 दिन में आपका वो कंफर्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई भी एक डायरेक्शन ये पकड़ लेगा, वो आपका यस होगा, हाँ में आंसर देगा वैसे ही। ओके, सभी लोगों का ये बताया, यस का आंसर बताया सबको? लक्ष्मी मैम, यस तो सर। यस। काम किया ओके। आपका, बता रहा है। हाँ ओके, एकदम। अंजना मैम पूछिए। सर ये मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड बहुत फास्ट में ज्यादा फास्ट में, हाँ, तो अभी ऐसा आपका पॉसिबल? यस, हाँ आपका यस का आंसर वैसा होगा, हॉरिजॉन्टली। अब वो हाँ बहुत ज्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया। मैम, तो एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है ना। जितना ज्यादा वो तो एनर्जी रहेगा, जितना ज्यादा आपसे बॉन्डिंग होगा उसका, उतना हम्म ज्यादा वो फास्ट घूमेगा, उसकी सर्किल भी वाइडर हो जाएगी। ओके, उसके अंदर हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा एनर्जी स्पेस था होगा। उसका। और कभी कभी वो कुछ ऐसा हम्म क्वेश्चन आपने पूछा, उसको जवाब नहीं देना है ना, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर, हम्म ऐसे से हिलना स्टार्ट कर देगा, आपको आंसर नहीं देगा। हम्म हम्म हम्म
एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो नहीं चाह रहा है अभी आंसर देना। ठीक है, ओके। हाँ गीता मैम पूछिए मैम। सर इसमें आपने कहा कि 5-7 दिन ये रोज प्रैक्टिस करना है, तो उसमें 5 डेज अगर एक तरह से बताया और दूसरी तरह 2-3 दिन दूसरी तरह से बताया, तो फिर कंफर्म कैसे होगा सर कि यस और नो कैसा है? मैम जब आप होता है ना 5-7 दिन प्रैक्टिस कर लिया, 10 दिन प्रैक्टिस हुआ, जो हाँ आपका जी। लास्ट में बताएगा ना, एक बार वो किसी एक पॉइंट पे आकर वो कंफर्म हो जाएगा। ओके। हाँ, वो तब होता है। अभी जैसे आपने किया, हो सकता है अगर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट अभी कर रहा है, 10 दिन तक क्लॉकवाइज ही रहे, हमेशा अच्छा। वैसा ही रहेगा। होता है ना, अभी किसी का माइंड अभी शांत नहीं हो। हाँ जी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी शांत दिमाग से नहीं बैठा हो, कुछ दिमाग में और ख्याल चल रहे हो, हम्म। तो अभी क्या वो एनर्जी अभी बैलेंस नहीं किया है खुद को, आपके साथ जो है ना वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए मुझे नहीं पता ना कि कितने लोगों का माइंड अभी शांत है या शांत दिमाग से बैठे है कि नहीं बैठे, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है 7 to 10 डेज, उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ओके, और रोज सेम क्वेश्चन पूछना है सर? यस नो आपको पूछना ही पूछना है, जब तक अभी अभी 7 से 10 दिन जो है ना ये पूछना ही है। और नहीं, ये जी मैम, उसमें जो क्वेश्चन पूछना है कि यही चीज पूछना है कि हाँ यस है हाँ तो? हाँ हाँ ओके। यस, क्योंकि आपको वो क्लियर करेगा ना अभी, अभी ओके। आप क्लियर ओके। हो जाओगे। ओके। ठीक है, और जब आप क्लाइंट लेते हो, हम्म। एक होता है ना खुद के लिए पूछ रहे हो, वो तो क्लियर हो चुका कि आपका एग्जांपल के लिए कि हाँ का जो आंसर है क्लॉकवाइज है, मान लो ऐसा। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई क्लाइंट लेते हो, पूछते हो, तो बिफोर आस्किंग क्वेश्चन आप क्या करोगे, एक बार यस नो फिर से पूछ लेना, क्योंकि आप सामने वालों को गलत आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, हो सकता है उस दिन इसका मूड चेंज हो, जैसे आप भी मूडी होते हो ना, कभी कभी मूड स्विंग होता है ना लोगों का। तो हो सकता है कि माइंड अभी आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सामने वाले की क्या एनर्जी, इसका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं बोला कि आज तो मैं क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे क्लियर आंसर देना है, सामने वालों को गलत नहीं देना है। तो मैं एक बार फिर से पूछ लूंगा उस समय, पेंडुलम मुझे मेरा यस बताओ, केवल सिंपल आंसर पूछना है, पेंडुलम मुझे शो मी माई यस, मूवमेंट करके बता दिया, आप क्लियर हो गए। फिर सामने वाले का आप क्वेश्चन ले लो, या हीलिंग करना जो भी करना आप स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं तो मतलब जब भी अगर क्लाइंट लेता हूँ तो एक बार मैं जरूर पूछ लेता हूँ। ठीक है, बस को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे मेरा यस बता दो, मुझे मेरा नो बता दो, बस आपको आंसर दे दिया, आप स्टार्ट करोगे। अब आगे क्या करना है, ये तो आपका यस का हो गया। अब फिर से पेंडुलम को पकड़ो हाथ में और पूछो कि पेंडुलम, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर अगर नो है, तो आप कैसे मूवमेंट करोगे, कैसे बताओगे? पूछो, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछो, शो मी माई नो। पेंडुलम, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो तुम मेरे नो का आंसर कैसे बताओगे, क्या मूवमेंट होगा? शो मी माई नो। काम किया सभी लोगों का? जिसका काम नहीं किया, 4 से 5 का पूछो, बताएगा वो। अभी स्टार्टिंग में आपको आज थोड़ा दिक्कत होगी, कल होगा, फिर तो एक बार में वो काम करना चालू। अजय सर आपका काम कर रहा है? सुरेखा मैम, पूजा मैम, सुनीता मैम, सुनीता मैम काम कर रहा है नो आपका? साइड। बताया नो का आंसर? शो गुड। मी माई नो साइड। सर एंड सर क्लॉकवाइज घूम रहे हो। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? प्लीज शो मी माई नो साइड।
अगर यस का क्लॉकवाइज होगा तो सो का क्या कहते हैं, नो का आंसर जो देगा वो एंटी क्लॉकवाइज देगा। सर यस का आगे पीछे हो रहा था। यस का आगे पीछे कर रहा, हाँ, और नो का सर क्लॉकवाइज। नो का क्लॉकवाइज ना, तो मैम आपका नो का क्लॉकवाइज आंसर देगा और यस का आगे पीछे। लेकिन अभी इसको आपको प्रैक्टिस और करना है। प्रैक्टिस कर, हो सकता मतलब है या कि तो आगे पीछे से क्लॉकवाइज। जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाए अच्छा यस का, सर क्योंकि अभी कुछ वो चेंज सर करेगा। इसमें वो कितनी भी बार जैसे पूछ आप कौन सी उसकी सकते हैं? एनर्जी को चेक कर रहे हो ना, उसकी भी जब उसकी हुई तो वो भी आपको चेक कर रहा है। सर आपके एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछ सकते हैं? दिन भर में मैम यस नो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भी प्रैक्टिस करोगे सफिशियंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, जैसे आप लोगों ने इसको बोला कि आपका एक पार्ट है, आपको पर डे मिनिमम 1 मिनट का ही टाइम निकालो, एक बार इसको प्रैक्टिस किया करो। हाथों में लेकर जो है ना, जैसे बात करते हो ना, कभी खुद से बातें ये करते हो, बोला। तो इससे आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, आपका जो कनेक्शन जो है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना, अभी ये मूवमेंट इसकी जो सर्किल जो थी वाइडर नहीं थी, स्मॉल सर्किल है। अब जब एक बार बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा ना तो ये काफी ज्यादा ऐसे घूमेगा और स्पीड हो जाएगा। सर की लाइफ में कभी काम तो नेगेटिव। तब भी कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, दोस्ती और भी गहरी होगी, बॉन्डिंग बन गई स्ट्रांग वाली, एनर्जी और भी ज्यादा काम करेगा। जी मैम, बबीता मैम बोल रही थी आप कुछ। जी जी सर, सर ये कभी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट देता है अगर मैं इसे यूज नहीं करती हूँ? अब मैं ले आई हूँ बट ये हुआ कि अब मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं है, इसको मैंने पूजा घर में रख दिया, तो कभी ये नेगेटिव रिजल्ट भी देता है क्या? नहीं, निगेटिव रिजल्ट क्यों देगा मैम? कुछ नहीं। और इनका क्या मुझे केयर करना चाहिए, क्या मुझे रोज पूजा करनी चाहिए या? नहीं, पूजा करने की आप इसको मंदिर में ले जाकर रखना। ठीक नहीं, है। मंदिर में नहीं रख सकते हो, साफ जगह रखना है जहाँ धूल वगैरह इस पर नहीं बैठे। मेटल का बॉक्स यूज नहीं करेंगे, प्लीज या तो पेपर बॉक्स आता है इस टाइप का, आप ऐसे यूज जी सर, करेंगे, कार्डबोर्ड टाइप का। पेपर हाँ, बॉक्स ले सकते हैं ना? यस, हाँ। या तो जो ठीक है। वेलवेट पाउच आती है ना, जी सर। रेड कलर का वेलवेट पाउच में आप लोग रखोगे। ब्लू कलर मेटल ले सकते और हैं सर? प्लास्टिक यूज नहीं करना है। ब्लू कलर ले सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल उसमें यूज कर सकते हो। या जी तो सर। ये तो वेल जी मैम, सो वेलवेट रेड कलर का ही होना चाहिए। कोशिश करना मैम, ब्लैक मत यूज करना। ब्लैक कलर छोड़कर आप जो है ना, आप किसी कलर में आप यूज करना। और मंदिर के पास रखोगे तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा सही रहेगी, चार्ज होता धूप रहेगा। वगैरह रोज हो जाएगा? हाँ, तो आप इसको वहां रखना। जी सुनीता मैम, कोई क्वेश्चन है मैम? नहीं जी, नो सर। मैम आपको समझ में आ रहा है हर चीज? हाँ आ रहा है, वैसे तो आ गया। मैम जो नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे, और ठीक है। आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मैं भूल गई, तो आप ग्रुप में बाद में भी आप पूछोगे, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक। जी प्याली मैम पूछिए। ये कॉर्नर नो का जवाब कॉर्नर में भी आ सकता है? हाँ हाँ मैम, कुछ सबका देखिए, सबका अलग अलग आंसर होगा, जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही आंसर। मुझे कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे ही कुछ या होगा। तो ये आगे पीछे होगा, लेफ्ट राइट हम्म होगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक और मूवमेंट नहीं, होता है, वो क्लासेस कॉर्नर वाइज में वो घूम रहा है। एक और मूवमेंट होता है, जरूरी नहीं है। वो मूवमेंट क्यों होता है, कब काम करेगा, क्या क्वेश्चन पूछने पर, वो क्लासेस में सिखाई जाती है। ओके, सबको पता चल गया? तीसरा क्वेश्चन लो आप लोग। गीतांजलि मैम, आपका काम कर रहा है ना, कोई डाउट है आपको? जी सर। नहीं सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछना आप लोग। लास्ट ओके सर। क्वेश्चन लो कि पेंडुलम, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब मे बी में है, हो सकता है, तो आप कैसे जवाब दोगे, क्या मूवमेंट होगा, ये करके पूछो। क्वेश्चन का जवाब सो मी, नहीं है, माई, मे तो बी। आप जवाब कैसे दो? आज सिर्फ मास्टर क्लास में 3 चीज सीखना है, सीखना तो बहुत कुछ ही है। सर मेरा आपके यहाँ ट्रीटमेंट दिया तो मेरे छाती में दर्द हुआ। तो मैम इसीलिए मैंने बोला कि आप पानी पियोगे, और अभी जैसे पानी क्लास, मैंने छोड़ रखा है पानी पानी छोड़ रात रखा का। मैम? हाँ जी। मैं क्यों? दिगम जेनी हूँ ना, तो रात का पानी छोड़ रखा है।
शाम के बाद मैं पीती नहीं हूँ। मैम लेकिन थोड़ा सा पानी तो आप पी लेना। और अभी जैसे क्लास खत्म होगा ना, तब चार हम्म। पाँच मिनट या मिनिमम 3 मिनट तक तो जो है ना बेयर फुट आप वॉकिंग करना। एनर्जी जो है हम्म। ना ग्राउंडिंग हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो ग्राउंडिंग हो जाएगी। हम्म। ठीक है। ठीक है, वैसे अब तो फर्क है। पर उस कहना, टाइम ज्यादा। हाँ धीरे धीरे अभी वो पास हो जाएगा सबका। ग्राउंडिंग सभी लोग कर लोगे जैसे मैंने बताया है, याद से करना है। हाँ। मे बी का पूछा आप लोगों ने। सो मी माई मे बी। सर मेरा तो हिल ही नहीं रहा है, मे बी में। मेरा भी नहीं मिल रहा है। वो जवाब देगा, धीरे धीरे देगा, मैं प्रैक्टिस करोगे वो देगा। नहीं, बाकी का दिया, इसमें हिल नहीं रहा। जब मैं मे बी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना तो बिल्कुल हिल नहीं रहा है। मैम वो आप उसको प्रैक्टिस करना, बाद में पूछना, वो जवाब देगा आपको। अच्छा। हाँ। अच्छा। नहीं तो आपने रेकी के क्लास किया था ना, उसकी अगर एनर्जी चली गई होगी, आप उसको क्या करोगे, एक बार चार्ज कर देना। मे बी का आंसर तो आगे पीछे आया, आगे पीछे सामने आया पीछे ना। गया मे बी में। हाँ, ये आगे पीछे करके आएगा। साइलेंट हो ये भी गया। का क्यों आंसर आता, क्यों? कभी होता है ना कोई फर्स्ट क्वेश्चन टाइम हम मेरा लोगों ने ऐसा आंसर पूछा। फर्स्ट टाइम आया है मे बी में। मैम प्रैक्टिस करोगे, होगा, सबका होगा। मैं जब सीखा था, हो गए बहुत साल हो गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में हो गया था। मेरी आदत थोड़ी अलग है, मैं चीजों को बहुत ही वो प्रैक्टिकल में पहले लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट टाइम में एक होता है ना, मेरा माइंड जो है ना अलग ही फिर चलता है वहां से। फिर मैं जब बाद में किया तो हो गया। तब ये प्रैक्टिस करोगे, जिनका नहीं होगा ग्रुप में फिर से पूछना, प्रैक्टिस करोगे, 5 बार पूछोगे, 10 बार पूछो, वो जवाब देगा। गीतांजलि मैम आपका आंसर दिया वो, रोहिणी मैम, सभी लोग बताओ, थोड़ा माइक ऑन करके थोड़ा सा। सर मेरे उसमें तो क्लॉकवाइज दिखाया सर। क्लॉकवाइज बेबी का। यस सर। मे बी का क्लॉकवाइज दिखाया सर। इससे पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट किया था। नहीं सर। नहीं ना, तो आपका मे बी का जो होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ओके सर। हाँ। और ऐसा सबको प्रैक्टिस करना है 7 to 10 days। सर ओके। आपने अभी कहा था कि बीच में काम नहीं करने से एनर्जाइज करने के लिए। हाँ मैम, होता उस क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो, अभी काफी देर से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे कर रहे हैं, हाँ तो जी। उसकी एनर्जी भी क्या है। आप जब खाना खाते हो, एनर्जी आती है ना, हाँ जी। टाइम पे फिर क्या होता है कि एनर्जी जब चली जाती है तो फिर से आपको भोजन करना पड़ता है। हाँ तो जी। वैसे ही इसके अंदर भी जो है ना एनर्जी स्टोर होती है। क्रिस्टल क्या है, या कोई भी चीज, उसके अंदर एनर्जी होती है, वो स्टोर होती है। आपने जब यूज लिया, वो थक गया, तो आंसर नहीं देगा। थकने के बाद क्या आप काम करते हो, नहीं करते हो, आंसर नहीं नहीं। देगा, तो भी फिर खाना चाहिए, यानी उसको चार्ज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन लिया, होता क्या है, अब कुछ जो निगेटिव एनर्जी है उसके, जो वो स्टोर कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी उसमें से निकल गया, तो हमें क्या करना है, अब उसको क्लींस करना पड़ता है। क्लींस करने के बाद फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने का प्रोसेस होता है, क्लींजिंग करने का प्रोसेस होता है, फिर वो से वो आप क्लास में बताएंगे। करेगा वो। फिर से उसके अंदर जैसे इसको चार्ज किया, यानी आपने उसको भोजन दिया, खाना दिया, वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर से आप क्वेश्चन पूछो, हीलिंग करना, हीलिंग करो। सर तो वही वही चीज अगरबत्ती के ऊपर, धूप हाँ बत्ती के ऊपर। उससे मैम, उससे क्लीन हो जाती है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों का? यस। यस सर। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बीबी का यस सर। जवाब नहीं दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। 1 सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे।
मैं स्क्रीन पर कुछ शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों से। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा है? यस सर। तो आप जब क्लास करते हो तो आप क्या क्या सीखने वाले हो? बहुत कुछ तो आपने आज सीखा। पेंडुलम कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टल का आप सीखोगे उसमें कि कौन कौन सा क्रिस्टल का आप पेंडुलम यूज कर सकते हो, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्लींजिंग प्रोसेस, चार्जिंग कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे होगा, कैलिब्रेट कैसे करना है, अपना इंटेंशन उसमें कैसे डालना है, ये सब आप लोग डे 1 में सीखते हो। डे 2 में जाते हो तो आप चार्ट बनाना सीखते हो। ये क्लासेस की कंटेंट है मैम, आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा। तो चार्ट कैसे बनाना है, उसे रीड कैसे करना है, वो आप सीखोगे। कोई भी सामान खो गया है, ठीक है, आप पेंडुलम के थ्रू पता लगा सकते हो, इसके बारे में सीखोगे। अगर पेट्स है या कोई पर्सन है, अगर वो खो गया है, आप उसे भी ढूंढ सकते हो। घर में जो भी निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, वो क्या एनर्जी जो है ना कैच करती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो उसे कैसे क्लींस करना है, चार्ज करना है थ्रू पेंडुलम, आप वो भी सीखते हो। ओके, अपने एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी आप पेंडुलम से जान सकते हो, वो सब सिखाया जाता है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछना है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, या रिलेशनशिप से है, हमें क्वेश्चन का क्या तरीका होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे पूछना है, वो सब मैं बताऊंगा। और कुछ एथिक्स है, वो कौन से दो क्वेश्चन है जो हमें पेंडुलम से कभी नहीं पूछना है, क्योंकि आप अगर पूछोगे वो क्वेश्चन तो वो तो या तो जवाब दे देगा, अगर नहीं भी दिया तो नेक्स्ट टाइम से वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। वो यूनिवर्सल लॉ है, वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से दो क्वेश्चन नहीं पूछना है। मैं पूछूंगा तो पेंडुलम से जो भी कनेक्शन आपका बिल्ड होगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा। वो आपको बताया जाता है क्लासेस में कि मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। वो एथिक्स से सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, आपको बताया जाएगा कि ये सिर्फ दो चीज मुझे नहीं पूछना है। क्योंकि आप किसी, होता ना कि एनर्जी फील्ड में आप वैसे इंटर नहीं कर सकते हो। ओके, अब डे 3 में क्या सीखते हो, कोई भी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, उसे कैसे मुझे ठीक करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी हीलिंग कैसे करनी है, आप वो सीखते हो। ऑरा के बारे में पढ़ते हो, ऑरा को कैसे क्लीन करना है, हीलिंग कैसे करना है थ्रू पेंडुलम, ठीक है। अदर मॉडलिटीज आप जानते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन पेंडुलम आप सीखे हो तो पेंडुलम से हम कैसे अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, कैसे हील करेंगे, वो भी सीखना है। क्योंकि आप तो अपनी बीमारी को ठीक कर ही रहे हो, लेकिन ऑरा को भी करना है कैसे, वो भी सीखना है। ओके, अपने सोलमेट या फ्यूचर पार्टनर है, उससे कैसे आप पहचान सकते हो, उसके बारे में आप सीखते हो। नेक्स्ट टाइम क्या है, नेक्स्ट डे में क्या सीखते हो, चक्रा के बारे में पढ़ते हो, चक्रा को कैसे हील करना है, बैलेंस करना है पेंडुलम के थ्रू, वो सीखते हो। मेडिटेशन के थ्रू भी आप सीखते हो कि अपने चक्रा को हीलिंग कैसे करना है, और मंत्रों के द्वारा आप सीखते हो। क्रिस्टल ग्रिड बनाना सिखाया जाता है, ग्रिड से आप अपने आप को हीलिंग दे सकते हो या क्लाइंट को हीलिंग दे सकते हो। ओके, और कोड कटिंग कैसे करना है पेंडुलम के द्वारा, ये भी आप सीखते हो। ग्राउंडिंग सिखाई जाती है, शील्डिंग टेक्निक सिखाई जाती है, और मोर देन 20 चार्ट्स आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। आप लोग को चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, सिंपली आप उसे प्रिंट आउट निकालते हो और उसे यूज करना चालू कर देते हो। ओके, और ये भी सिखाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, कि आप उस पर्सन को, या फिर वो कोई ऐसा सामान है जो आपके दिमाग में बैठ चुका है, आप उसको निकालना चाहते हो अपने माइंड से, वैसा कोई सिचुएशन है जिसको आप अपने आप से दूर करना चाहते हो, तो वो थ्रू पेंडुलम आपको सिखाया जाता है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1500 है। ये 4 दिन की क्लासेज होगी। जो क्लासेज स्टार्ट होगी 25 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली है, 25, 26, 27 और 28। ओके मैम, सॉरी,
और आपको इसके साथ जो बेनिफिट्स मिलती है वो क्या क्या है? लाल किताब मिलती है, उसकी ई बुक, वैदिक केमिस्ट्री मिलती है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा और पीडीएफ स्टडी मटेरियल रहेगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीआई नंबर नीचे दिया हुआ है या स्कैनर भी दिया हुआ है, आप उससे एनर्जी एक्सचेंज को देकर आप उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करेंगे 9243192022। ठीक है, जिससे ग्रुप में मैसेज आता है ना आप सभी लोगों को, तो वो ये नंबर है 9243192022, इस पे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज जिनको भी देना है, जो भी सीखना चाहते हैं, वो जो यूपीआई है यहाँ पर मेंशन है 8770934247। क्लास की टाइमिंग रहेगी 8 बजे से लेकर 9:30 तक। 1.5 घंटे की क्लासेस चलेगी आपको, 25, 26, 27 और 28। ये कंटेंट आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके मैम, ओके क्लियर है आप सभी लोगों को? हाँ जी अंजना मैम, क्वेश्चन पूछिए। सर, हमें कौन से पेंडुलम्स पहले से परचेस करके रखने हैं, वो शायद आप फोटो सेंड कर सकते हो आप या कि तो ये। क्लियर क्वार्ट्ज पेंडुलम ले लेना, या तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी ऑर्डर कर सकते हो, या हाँ आप मार्केट शॉप में चले जाना, ऑनलाइन हाँ, भी पर मंगवा सकते हो। मतलब लेकिन अगर शॉप से हाँ लोगे तो लेने का, पेंडुलम खरीदने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ शॉप पे जाओगे ना, सबसे इजी बता रहा हूँ, और इसको ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग कभी जब कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में ना, तो क्या होता है, जो एक नजर में पसंद आ जाता है कि नहीं मुझे यही तो चाहिए, एक होता है ना, पहली नजर में आपको पसंद आ गया फर्स्ट टाइम में देखते, तो सेम कंडीशन पेंडुलम के लिए अप्लाई होगा। आप जब पेंडुलम, आपके सामने बहुत सारे पेंडुलम रखे जाएंगे, शॉप वाले दिखाएंगे, लेकिन जो एक नजर में जो आपको पसंद आ गया ना, अंदर से जो फीलिंग आ गई ना, चुपचाप से आप वही पेंडुलम खरीद लेना। कहीं दिमाग नहीं फिर हटाना कि नहीं ये वाला भी लेना है या ये ले लूं, नहीं है। सबसे बेस्ट पेंडुलम वो है आपके लिए। क्लियर क्रिस्टल का ही, हाँ, कि कोई भी क्रिस्टल चल सकता है। में ले लेना या एमेथिस्ट में, इन दोनों में से कोई एक ले लेना आप लोग। ठीक। और आपने वो कुछ दूसरा दिखाया था जिसके अंदर हम क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, वो। हाँ हाँ, अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहते हो, तब आप हाँ मरमेड जो पेंडुलम आता है, ये मेटल में आता है, हम्म इसमें क्रिस्टल चिप्स डाले जाते हैं, आप इसको यूज करोगे तो आप ऐसा भी ले सकते हो। ओके, आपके वहां से मिल जाएगा। हाँ यस मैम, मिल जाएगा, आप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा आप लोगों को पेंडुलम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप ये दोनों का डिटेल्स मुझे डाल देना हाँ ना, हाँ, मैं देख बिल्कुल। लेती हूँ। हाँ, है ना, थैंक अगर यू अगर सर। हाँ शॉप से लेना तो आप लोगों को जो मैं बताया हूँ ना, बिल्कुल जो पहला हाँ नजर में जो आ गया ना, क्योंकि बहुत सारे शॉप वाले दिखाएंगे, हम्म माइंड हटाना नहीं कहीं भी इधर उधर। पसंद आ गया, अगर हम्म 5 दिखाए इसमें से ये, आंख बंद करके बोलना भैया ये पैक कर दो, उससे बेस्ट आप हम्म, कुछ नहीं होगा, हम्म। आपकी बॉन्डिंग और वहां बन जाती ऑनलाइन ऑनलाइन मंगवाते हैं तो। है। ऑनलाइन में मंगवाते हो तो कभी कैसा आ गया या टूटा हुआ आ रहा है, किस टाइप का, आपको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास अब होता है, आपको फोटो यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, किस किस हम्म, टाइप के पेंडुलम हाँ है, आपको पिक सेंड की हम्म, जाएगी, आप पहले से ऑर्डर करके मंगा लेना। क्योंकि क्लास जब स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे ही आप लोगों को अटेंडमेंट दी जाएगी। जो मैं बोला ना, उस अटेंडमेंट में अभी तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, यूनिवर्सल एनर्जी, आपके हायर सेल्फ और आपके ईस्ट देव कनेक्ट हो जाते हो, और वो लाइफ टाइम के लिए। इसलिए उस टाइम जब क्लास करते हो तो सभी लोगों के पास पेंडुलम होनी चाहिए। ओके जी, प्याली में पूछिए। सर, आपने तो बोला वो फर्स्ट टाइम जो चॉइस में आए वो लेना है। अगर मैं इंस्टीट्यूशन से खरीदूं तो मैम क्या बहुत सारे पिक्चर भेजेंगे ना? यस मैम, पिक्चर आपको सेंड किया जाएगा, फोटो आप उसमें से अच्छा, पसंद कर लेना, ओके। जो आपको लगे ले लेना। ओके ओके। और किसी सर, तो का आप ग्रुप में ही सेंड करवा दीजिए तो हम उसमें से सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता ही नहीं कहाँ पर ये सब चीज मिलती है ना। तो पता नहीं रहता कि कहाँ से, एंड सही है, उसका क्वालिटी सही है नहीं है, क्या मैम, पता चले फिर हम लोगों को। हमारे है ना। से
जो भी मतलब खरीद के लाया जाता है वो बिल्कुल देख कर लिया जाता है कि प्रॉपर वो काम तो कर रहा है ना, स्ट्रेट है ना, टेढ़ा तो नहीं है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सही है ना। एक होता है ना बहुत सारे पेंडुलम बने हुए हैं, हो सकता है वो थोड़ा टिल्टेड हो, तो वो सब कुछ देख कर लिया जाता है। हाँ वही तो, हमें नहीं आता तो फिर हम लोगों को तो क्या वो इश्यू हो चैन अगर जाएगा बुरा ना। हो, किसी की पॉइंट थोड़ा हाँ डिस्टर्ब हो, तो वो सब कुछ हाँ किया जाता है। इसलिए आप उसके लिए बेफिक्र रहना। हाँ, जो उसके आपको पिक सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, उसके जो रेट होंगे वो सब सेंड कर दिया जाएगा। ठीक और है जो ठीक है कोर्स की ठीक है। कंटेंट है एक बार आप लोग ग्रुप में पढ़ लेना, चेक कर लेना। हम्म, जी चंद्रकांत सर पूछें। सर सर इसमें हम सामने वाले की हीलिंग कर सकते हैं या ऑरा क्लीनिंग यस सर, इस कोर्स बिल्कुल में? बिल्कुल सर। ओके। आप थैंक केवल यू। अपना ही हीलिंग नहीं करते हो, आप अपने क्लाइंट का भी हीलिंग करते हो। औरा हो, चकरा हो, या छोटी मोटी कोई भी ऐसी बीमारी हो, आप उसको हील कर सकते हो थ्रू पेंडुलम। जी प्रीता मैम पूछे। सर मुझे ये पूछना था, आपने ये कहा था ये एक अपने पर्सनल के लिए रखना, दूसरा हाँ, जब आप किसी और को हील करने के लिए दूसरा रखना। हम्म, जब हम एट्यूनमेंट करेंगे तो दोनों पेंडुलम साथ में रख के ले सकते हैं बिल्कुल सर? मैम, दोनों पेंडुलम आप लोग साथ में रख लेना। ओके सर। और आप लोग, मैं ऐसा बोलता हूँ लोगों के लिए, आप चाहो तो एक से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक होता है ना, मैं अपनी एनर्जी को उसमें किसी और का कैच ट्रांसफर, नहीं हाँ जी। करना चाहता। यस सर। ये अपना पर्सनल लोग रखते हैं, यस सर। ये अपने फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए। कुछ लोग यस। 3 से 4 भी रखते हैं, क्योंकि बोला नहीं कि आप एक पेंडुलम से क्वेश्चन पूछ रहे हो, 5 से 6 क्वेश्चन दिया, 7 क्वेश्चन दिया, उसके बाद वो हम्म क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाला, थक जाता है एनर्जी। तो हमें क्या हम्म। करना है, दूसरा पेंडुलम है, दूसरा क्लाइंट आ गया 5 मिनट के बाद, तो फिर क्या करोगे आप? हाँ क्वेश्चन जी। तो लोगे ना, उससे ये नहीं बोलोगे। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अंजना मैम कोई क्वेश्चन है? नहीं बस ओके हो गया, सब वेरी और सॉल्व हो गई किसी का सर। कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। और प्रैक्टिस आप लोग करोगे अभी, और सबसे पहले अभी क्लास होने के बाद 2 से 3 मिनट वॉकिंग कर लेना। जैसे मैम ने कैसे बोला, आप बोला जब एनर्जी हाई होती है मुझे ग्राउंडिंग की भी जरूरत होती है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो पास हो जाएगी। ओके, ओके सर। यस सर। क्लास कैसा लगा आप सभी लोगों को? सर सर बहुत बढ़िया सर। मुझे अगर आपसे प्रेडिक्शन चाहिए होगा तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूं, क्योंकि मुझे तो बहुत इमरजेंसी है। तो मैम बहुत आपको बढ़िया सर। आप मेरे मैम लिए से कांटेक्ट आप मेरे करोगे, लिए प्रेडिक्शन कर दीजिएगा। मैम कांटेक्ट करोगे आप मैम से ग्रुप में, वो बात करवा आज दें। का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? जी आज मैम। का रिकॉर्डिंग आज हाँ का रिकॉर्डिंग मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम, आप सभी सर ठीक है, ये थैंक यू रिंग सर। अभी रिकॉर्डिंग। यूज कर सकते हैं सर? क्या मैम? ये रिंग अभी हाथ में पहन सकते हाँ हैं क्या? हाँ, यस मैम, पूजा मैम बिल्कुल हाथ में ओके पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ओके। कनेक्ट हो चुका है, जब भी आपको यूज करना है ना, आप उसको एक बार यूज कर लोगे। लेकिन चार्जिंग की भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जब क्लास करते हो तो आपको बताया जाता है प्रॉपर कैसे कैसे इसको चार्ज कर सकते हो। हाँ, अभी आप धूप बत्ती साफ कर लेना और आप उसको पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सर क्लास एक चीज। को सारा कुछ क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? नहीं। सर एक नहीं। चीज पूछना था आपसे। पेमेंट मैं अभी कर देती हूँ, बट ये 3-4 दिन जो है बहुत ही ज्यादा कुछ फंक्शन में जा रहे हैं सर, तो उसमें मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी। तो फिर क्लासेस 25 तारीख से है, 25। यस सर, 26, 27, 28, 29, ऑल दोज डेज आई एम बिजी सर। तो पेमेंट अभी करके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सर? तो मैम आप रिकॉर्डिंग से भी सीख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते तो हो। फिर अट्यूनमेंट कैसे होगा सर? मैम किसी तरह आप आधे घंटे के लिए टाइम निकाल कर बस आप अटोनमेंट ले लेना उस दिन, ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा, ओके आप सर। अटोनमेंट ले लेना। नहीं तो एक चीज और मैं कर सकता हूँ कि मैं टाइम बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा, आप थ्रू रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर आप लोग नहीं करोगे। सर हाँ, बीच में क्या हुआ था कि लोग रिकॉर्डिंग देकर वो करने लिए, इसलिए मैंने टाइम बाउंडेशन लगा देता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देख के नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप थ्रू रिकॉर्डिंग भी अटूनमेंट ले सकते हो,
लेकिन उसके लिए अदर जगह आप लोग शेयर नहीं करोगे। सर वो तो नहीं करेंगे सर, हाँ, ये तो तो फिर आप प्रोफेशनल एथिक्स होता है हाँ, सर ना सर। मैम आपको नहीं पता है, ग्रुप में मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे। ठीक है, ग्रुप में आप लोग के मैसेज किया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ जी, प्रॉपर यस टीम, सर, यस सर। आपकी कोई भी इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर टीम काम करती है। हाँ ये अब सर, ये बहुत सर, लोग वो क्या तो करते बहुत हैं, होता है। आपको नहीं पता, मतलब सारे नंबर, अगर हमारी क्लास आने वाली है बिफोर फ्यू आवर्स, आप सेम चीज पर क्लास लेके आ जाते हो और सारे यहाँ से आप क्लाइंट ले लेते हो। ठीक है, आप सोचो कि अगर एक इंस्टीट्यूट रन किया जा रहा है, ऐड चलाया जाता है, सारा कुछ आप लोग जुड़ते हो उससे, यस सर। और जैसे आप पर्सन यहाँ जुड़े, सामने वाला नंबर यहाँ से कॉपी करके अपने ग्रुप में पेस्ट करता है, और क्लास आने से कुछ घंटे पहले वो क्लास ले लेता है। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा चीटिंग ये है। एथिक्स आप बोल रहे हो ना, बहुत जगह ये लोग नहीं समझते हैं। इसलिए कुछ चीजें जो है ना, पहले मैं टाइम जो है ना वो नहीं लगाता था कि आप रिकॉर्डिंग के थ्रू अटेंडमेंट ले लो। अब मैं क्या सर करता था, बस चलो टाइम वहां से हटा देता था। सर अट्यूनमेंट तो फिर 25 तारीख को होगी सर? हाँ, 25 तारीख को मैम। ओके ओके सर। आप फ्री रहोगे तो आप ले लेना, और अदरवाइज 8 to 9 क्लास 8 to 9:30 होगा सर? यस मैम, 8 to 9। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच वेलकम फॉर मैम। वेरी नॉलेजेबल क्लास सर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। आई एम 68 years old बट आई यस, लव द क्लास। बहुत ही अच्छा लगा, आई वांट टू ज्वाइन इट। बिल्कुल मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर, मच मैम। थैंक यू सो मच सर। बाकी आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा, समझ में आया बिल्कुल अच्छे सर। हाँ सर, तरीके से? बहुत बढ़िया। मैं तो सर सोच रही हूँ बहुत और अच्छा। आपसे क्या क्या सीखूंगी। मैं हाँ सोच रही हूँ और सेम। आपसे क्या क्या सीखूंगी। मैम मैं सिखाता हूँ। ठीक नहीं है, सही में बहुत नॉलेजेबल, एंड जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना मैडम का तुरंत आंसर आ जाता है। यानी सपोज मुझे कोई टेंशन भी होता है ना, तो एट अ टाइम वो मेरा टेंशन चला जाता है कि नहीं, मेरे से हमारे कोई ग्रुप मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो हमारे ग्रुप ऐसा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे क्लासेस किए हुए हैं न्यूमरोलॉजी के, एंड सारा मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ न्यूमरोलॉजी का। बट जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, तो आई थिंक महीने के बाद मुझे आंसर मिलता है। महीने के बाद आंसर लेकर मैं क्या करूँ, अभी तो मुझे कंफ्यूजन था ना, तो उसका सॉल्यूशन तो मुझे मिला नहीं। बट मैम, आपका ये बहुत बढ़िया है कि मैं जैसे क्वेश्चन करती हूँ 1-2 मिनट में तो तुरंत मुझे रिप्लाई मिल जाता है। तो ये मुझे चीज आपसे सही में बहुत अच्छी लगी, एंड यही सोच रही हूँ कि और आपसे आगे क्या क्या सीखूं मैं। बहुत सही में कुछ बहुत सीखने को, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है ना, लगा थैंक यू। फीडबैक। और जब ये आप जब जुड़ते हो हमारे इंस्टीट्यूट से, जस्ट लाइक मैं आपको एक वर्ड में बोलूंगा, एज ए फैमिली मेंबर समझा जाता है। जैसे ही टाइम मिलता है सामने पर्सन को, हमारी टीम को, तुरंत वो आंसर देगी। ऐसा नहीं है कि वो आंसर देने में डिले करेंगे कि नहीं चलो अभी 2 घंटे बाद देंगे, बिल्कुल वैसा नहीं है। आपने अगर देख लिया मैसेज, आपको आंसर उसी टाइम देना है, ग्रुप में ऐसा है। ठीक है सर और क्या क्या कोर्सेज सिखाते हैं सर आप? मैम, पेंडुलम डाउजिंग के साथ साथ रेकी है, रेकी ओके सिखाता हूँ। ठीक है, लेवल 1 बिल्कुल फ्री रहता है। नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में लेवल 1 फिर से आएगा, ओके फ्री है, आप सीख सकते हो। ओके सर। क्लासिक रिकॉर्ड है, वो भी मैं सिखाता हूँ। क्या चीज सर? क्लासिक रिकॉर्ड, ओके, हाँ। नहीं पता सर। पीएलआर है, वो दूसरे सेट लेंगे, पीएलआर। ओके सर। हाँ, ऐसे बहुत सारे कोर्स है मैम, आपके ग्रुप में भी सेंड किया जाएगा। ओके आप सर, देखना, बहुत सारे कोर्सेज है। थैंक यू सो मच सर, ओमकारा थैंक यू। विद हलीम है, ओके मनी रेकी है, करुणा रेकी है, ओके, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। आज का क्लास एंड किया जाए फिर, यस सर। उनको भी ज्वाइन करना है। आपके ग्रुप में नंबर दिया जाएगा, उसके आप एनर्जी एक्सचेंज देकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट होगा आप वहाँ पूछ लेंगे। ओके, चलिए, थैंक आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया क्लासेस को, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आप थैंक सब यू लोग सर। का आशीर्वाद बना रहे, बस इतना काफी है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। राम राम। और
3 मिनट की ग्राउंडिंग कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओके? यस जी सर, यस जी सर, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू